and welcome to the special show on One India. The much awaited and highly anticipated IPL 2025 auction is just around the corner. And excitement की तो बात ही कुछ और है. All the 10 franchisees are all set to pick and choose their favorite player this auction out of total 574 players. But because only 204 slots are left available, including 70 for the overseas player, many talented players will unfortunately go unsold. Still, the excitement among the viewers are quite high और इसीलिए हमने सोचा why not we give you an exclusive sneak peek with our very own mock auction कि टीम वन इंडिया की जो टीम है इस आने वाले ऑक्शन से क्या उम्मीदें लगा रही है. So come join us as our in-house experts and team members dive into the action, simulating the auction process and breaking down who would attract those big bids on November 24th and 25th. Let's get started. आइए इस ऑक्शन की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले नजर डालते हैं 10 उन फ्रेंचाइज पे जो पूरी तरह से तैयार है इस ऑक्शन में पार्टिसिपेट करने के लिए और उनके पास क्या बजट बची है, कितने टीम्स के मेंबर्स ऑलरेडी उनके पास है और इस ऑक्शन में वो कितना पैसा लगाने वाले हैं, किन प्लेयर्स पे उनकी नजर बनेगी. लेट्स सी फर्स्ट दैट. जैसे कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं कि रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के पास अभी 86 करोड़ बचे हुए हैं. उन्होंने ऑलरेडी 37 करोड़ स्पेंड कर दिया है और उनके पास टोटल 3 प्लेयर है जिसमें एक भी ओवरसीज प्लेयर नहीं है. इन्हें टोटल 18 से 25 प्लेयर्स खरीदने हैं तो आई थिंक ये बजट उतना सफिशिएंट नहीं होगा क्योंकि सबकी नज़र होगी रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु पे एक बार फिर से कि इस आईपीएल में वो क्या करते हैं, कौन से प्लेयर्स को चुनते हैं, क्या कोहली वापसी करते हैं या नहीं. सबकी इस टीम पे नज़र बनी रहेगी. सेकंड में है चेन्नई सुपर किंग जिनके पास कंपैरेटिवली कम बजट बचा हुआ है 55 करोड़ और उन्होंने 65 करोड़ ऑलरेडी स्पेंड कर दिया है. उनके पास एक ओवरसीज प्लेयर है और 5 प्लेयर्स हैं इन टोटल. Then we have Delhi Capital with 73 crore rupees remaining and 43 crores already spent with 1 overseas player and 4 total player. फिर है हमारे गुजरात टाइटंस with 69 crore left and 51 crore rupees spent with 1 overseas player and in total 5 player. Next है सनराइजर्स हैदराबाद जिनके पास 45 करोड़. आई थिंक इस पूरे लिस्ट में सबसे कम पे यही है जिनके पास सिर्फ और सिर्फ 45 करोड़ रुपए बचे हुए हैं और 75 करोड़ इन्होंने ऑलरेडी स्पेंड कर दिया है. बट देखने वाली बात यह है कि इनके पास 3 ओवरसीज प्लेयर हैं और टोटल 5 टीम मेंबर्स हैं. कोलकाता नाइट राइडर्स के पास 51 करोड़ का बजट अभी भी है और उन्होंने 57 करोड़ रुपीस स्पेंड कर दिया है. इनके पास भी 2 ओवरसीज प्लेयर हैं और टोटल 6 टीम मेंबर्स हैं जो कि अभी तक की सबसे हाईएस्ट है. नेक्स्ट हमारे पास हैं लखनऊ सुपर जायंट्स जिनके पास 69 करोड़ अभी बचे हुए हैं उनके और 51 करोड़ उन्होंने स्पेंड कर दिया है. इनके पास भी एक ओवरसी प्लेयर है और टोटल 5 प्लेयर बचे हुए हैं. मुंबई इंडियंस की जहां तक बात करें इनकी बजट सबसे ज़्यादा कम है लेकिन सिर्फ 45 करोड़ और 75 करोड़ इन्होंने टोटल स्पेंड कर दिया है विद 0 ओवरसीज प्लेयर. इनके सारे टीम मेंबर्स इंडियन प्लेयर्स ही हैं. टोटल है 5. और नेक्स्ट है पंजाब किंग्स जिनका बजट सबसे बड़ा है और सबकी नज़र इस टीम पे ज़रूर होने वाली है. प्रीति जिंटा की टीम है और इनके पास जो बजट है वो है 110 करोड़ का. मतलब आप देखो तो अगर हम मुंबई इंडियंस की बजट और राजस्थान रॉयल्स की जो रिमेनिंग बजट है उनको मिला दें उससे भी ज़्यादा पंजाब के पास है और उन्होंने अभी सिर्फ 9.50 करोड़ ही स्पेंड किया है. इनके पास 0 ओवरसीज प्लेयर है और 2 प्लेयर्स ऑलरेडी टीम में है. और फाइनली हमारे पास है राजस्थान रॉयल्स जिनके पास भी 41 करोड़ रिमेनिंग है और 79 करोड़ उन्होंने स्पेंड कर दिया है विथ 1 ओवरसीज प्लेयर एंड टोटल टीम मेंबर ऑफ 6. लेट्स स्टार्ट विद आवर मॉक ऑक्शन. आइए हम शुरू करते हैं बिडिंग की प्रोसेस और सबसे पहले जो हमारे टीम मेंबर हैं यहाँ पर वो है अर्शदीप सिंह, इंडिया के वन ऑफ द यंगेस्ट बॉलर और इनके फास्ट स्पिन से मैक्सिमम बैट्समैन डरते हैं. तो इनका जो रिजर्व प्राइस है वो है 2 करोड़. 2 करोड़ से हम इनकी बिडिंग शुरू करते हैं और देखते हैं ये कितने ऊपर तक जाते हैं. ओवर टू यू गाइस. 5 करोड़. 5.5 करोड़. 8 करोड़. Oh, here we go.
9 9 crore. Any 10 crore. 11 11 crore. 13 13 crore. 14 14 crore. 15 15 crore. 15.5 15.5 crore. 16 crore. 16.5 16.5 crore. 16.5 crore. 1. 16.5 crore. 2. 16.7 16.7 crore. 16.7 17. crore. 17 crore. 17 crore point 1. 17 crore point 2. 18 crore, guys. 18 crore. 18 crore point 1. 18 crore point 2. 18 crore point 3. 18.5 18.5 crore. I'll go with 18 19 crore. 19 crore. 19 crore for Ashdeep Singh. 19 crore. 19.5 19.5. 20 crore. 20 crore for Ashdeep Singh. 25 20.5 sorry 20.5 crore. 20.5 crore 1. 20.5 crore 2. 20.5 crore 3. And he is sold. But क्यों 20.5 crore क्यों? देखिए पंजाब किंग्स के पास मैं ले जाना चाहूंगा अर्शदीप सिंह को, क्योंकि इनके पास पैसा बहुत है, 110 करोड़ से ज्यादा पैसा। और दूसरी बात ये भी है कि पंजाब की टीम में खेलते थे, अब रिटेन होना नहीं चाह रहे थे, 18 करोड़ पे राइट टू मैच कार्ड भी है। मैं राइट टू मैच से भी ले लेता अगर कोई भी जाता। मैं सोच के बैठा था कि 22 करोड़ तक मैं इन्हें दूंगा, क्योंकि ये टीम इंडिया के तेज गेंदबाज हैं, T20 खेल ही रहे हैं और भारत की ओर से सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले बॉलर भी है T20 फॉर्मेट में, तो क्यों नहीं जाऊंगा। और मुझे लग रहा था कि 25 करोड़ मैंने रिजर्व किया था इनके लिए। अब इतना पैसा है, टीम बनानी है, और इसके अलावा भी अगर मैं देखूं तो अर्शदीप सिंह एक बेहतरीन गेंदबाज है और मैं इनको किसी कीमत पर नहीं छोड़ना चाहता था। लेकिन लास्ट ईयर छोड़ के इसका कुछ ज़्यादा परफॉर्मेंस अच्छा नहीं रहा। एक वर्ल्ड कप और उसको लिया जाए, उसके परफॉर्मेंस पे देखा जाए तो इन्हीं के बेसिस पर जज करके 20 करोड़ नॉट जस्ट नहीं 14 to 15 करोड़ इज फाइन ना, बट 25 करोड़ रिजर्व में रखा ही था तो इसको 18 करोड़ में रिटेन नहीं तो वो तो हमारी, अब वो मैं आपकी अपने अंदर की बात क्यों बताऊं, क्या बात हो रही थी। अब ऑक्शन में आना था, अर्शदीप आ गए, हम राइट टू मैच पे भी जा सकते थे। एक स्पेशल चीज़ है जो किसी और बॉलर के पास नहीं है, वो गेम के तीनों फेज में बॉलिंग कर सकते हैं। स्विंग बॉलर हैं, अच्छी स्लो रन फेंकते हैं। और ऐसा नहीं है कि जो आप कह रहे हैं कि वर्ल्ड कप के अलावा काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस है, आप बाकी सीरीज भी उठाएंगे, हालांकि थोड़ा रेस्ट भी दिया गया है इनको और हमें पता है, क्योंकि विद द बैट भी शॉट्स थोड़े बहुत लगा सकते हैं, मतलब अगर 8-10 रन 15 चाहिए होंगे तो बना सकते हैं। तो अर्शदीप सिंह को मैं ले रहा हूँ। बिल्कुल। और देखिए सबसे बड़ी बात जब यही थी, रिटेंशन की बात हो रही थी, तो अर्शदीप के लिए जैसा अभी थोड़ी देर पहले अंकित बता रहे थे कि इन्होंने मना कर दिया था कि मुझे रिटेन नहीं होना है, क्योंकि ये उम्मीद कर रहे हैं कि तकरीबन 25 से 30 करोड़ की जो धनराशि है इन्हें मिल सकती है। तो जाहिर तौर पर अगर 21 या 22 करोड़ में अगर इन्हें खरीदा जा सकता है किसी भी टीम के द्वारा, तो ये अच्छी स्टील कही जाएगी और ये एक वैल्यूएबल असेट न सिर्फ इस सीजन के लिए, आने वाले 5 सीजन, अगले बार आने वाले 3 सीजन के लिए ये बहुत अच्छा खिलाड़ी या विकल्प हो सकते हैं। और अभी ये ग्रुप अपने आप को और बेहतर तरीके से करते जाएंगे, तो जाहिर तौर पर अच्छी खरीदारी है। थैंक्स। तो फाइनली अर्शदीप सिंह बिक चुके हैं अंकित की टीम के लिए ऑन 20.5 करोड़ रुपए, विच वॉज अ वेरी गुड डील। लेट्स मूव टू आवर प्लेयर नंबर 2, जो कि है जॉश बटलर। तो इनका भी बेस प्राइस हमने 2 करोड़ रखा है और आइए शुरू करते हैं इनकी बिडिंग। 2 करोड़ गाइस, 5 करोड़ 5 करोड़ 5 करोड़ 6 करोड़ 7 करोड़ 8 करोड़ 9 करोड़ 11 करोड़ 11 करोड़ 1 13 करोड़ 15 करोड़ 15 करोड़ 1 15 करोड़ 2 16 करोड़ 16 करोड़ 1 16.5 करोड़ 16.5 करोड़ 1 16.5 crore 2 16.5 crore 3 and Josh Butler is sold. Congratulations. अब आप बताइए कि जॉश बटलर क्यों इतने इंपॉर्टेंट प्लेयर है? 16 करोड़ इसलिए कि लाइक बैटर बहुत अच्छे हैं और राजस्थान रॉयल्स को आई थिंक बैटर की भी जरूरत है इनके साथ। कीपर और बैट्समैन के लिए संजू सैमसन है उनके पास, बट कैप्टनसी के साथ साथ उन्हें ओवरसीज प्लेयर पे ज्यादा थोड़ा फोकस चाहिए, क्योंकि उनके पास ओवरसीज प्लेयर भी नहीं है जो कि अच्छा खासा उन्हें खेल सके। उनका बजट कम नहीं होगा इस हिसाब से?
बजट कम होगा बट वो छोटे बजट में बॉलर्स वगैरह को हम गेन कर सकते हैं। नहीं आप कौन सी टीम में इसको राजस्थान नहीं। उनके पास 41 करोड़ ही हैं और अगर वो 66 करोड़ खर्च कर देते हैं अगर 16 देना होता तो बटलर को रिटेन कर देते, वो उसमें कोई दो रानी, एक राइट टू मैच उनके पास बचा हुआ भी है, वो दे देते अगर बटलर को करना होता। दे सकते थे बट बटलर का ऑप्शन था कि भैया उन्हें ऑक्शन में आना था, दैट इज फाइन। तो ऑक्शन में मुझे जहां तक बजट लगता प्राइस पे गया वो है ये गया। 16 करोड़ का जो टैग लग गया है जॉर्ज बटलर के साथ, वो शायद राजस्थान के साथ मुश्किल हो जाए। हाँ, अगर ये 10 करोड़ के आसपास में अगर ये बिकते हैं, या करिए 1 साल पहले बातें हो रही थी कि एक आईपीएल फ्रेंचाइज ने इनको 100 करोड़ रुपए ऑफर किए थे सिर्फ और सिर्फ फ्रेंचाइज बेस्ड क्रिकेट खेलने के लिए। तो ये और ऐसा भी नहीं है कि इनका करियर जो है वो खत्म हो रहा है या इंग्लैंड के लिए कम खराब खेल रहे हैं। टीम के कैप्टन है, T20 वर्ल्ड कप विनिंग कैप्टन है और परफॉर्मेंस इनका काफी अच्छा रहता है। तो 16 करोड़ अच्छी डील हो जाएगी राजस्थान रॉयल्स में, मुझे लगता है रॉयल चैलेंजर्स में जाना चाहिए क्योंकि उन्हें कैप्टन की जरूरत भी है और राजस्थान रॉयल्स को अगर इन्हें इतने पैसे देने होते तो ये इन्हें ऑप्शन में भेजते नहीं। जॉर्ज बटलर कैप्टन के लिए तो नहीं है क्या? बैटिंग नहीं कैप्टन अब नहीं है, ठीक है। कैप्टनसी अगर इतनी अच्छी नहीं है आप उसके नहीं, आप ये नहीं कह सकते। नहीं, आप इंग्लैंड पूरा- के कैप्टन इंग्लैंड है। के लिए उसे कुछ- हालांकि वर्ल्ड देखिए कप ये बात आप सही कह आप रहे ये हैं। कैसे कह सकते हैं कि कैप्टन नहीं, मटेरियल नहीं है दोस्त लेकिन विराट कोहली है ना उनके पास। नहीं, नहीं, इस बार ये तो उस पे वो आप है ये कि नहीं विराट कह कोहली सकते कि के कैप्टन मटेरियल नहीं है। कैप्टन मटेरियल नहीं है नहीं क्योंकि नहीं विराट नहीं, कोहली मैं इस के बात पास से option एग्री है। बिल्कुल नहीं विराट करूंगा। कोहली ने बोल दिया कि वो कैप्टनसी नहीं करेंगे। नहीं लेकिन मैं हो सकते हैं नहीं इस सीजन ये मैं दर्शकों को भी बता दूंगा कि इस सीजन जो इनसाइट्स हैं कि शायद कोहली जो है वो आरसीबी को लीड कर सकते हैं, पर हाँ बटलर के लिए 16 करोड़ राजस्थान इज नॉट अ गुड डील। बट हाँ पंजाब हो गई आपकी या फिर दिल्ली कैपिटल्स हो गया। काफी हाँ। उनको, हालांकि उन्होंने बोल दिया है कि ऋषभ पंत कैप्टन रहेंगे अगर रिटेन होते तो। अब लेकिन ऋषभ पंत के जाने से इनको काफी ज्यादा नुकसान हो रहा है, तो एक विकेट कीपर बैटर बिल्कुल मिल जाता है इनको। बैट्समैन भी हो जाएंगे, कैप्टन भी हो जाएंगे, जी हाँ। ओपनर भी हो जाएंगे। ओपनर इनके पास क्योंकि और दिल्ली के लिए। दिल्ली के लिए हो सकते हैं, आरसीबी के लिए हो सकते हैं, ये डील है, पर आरआर के लिए नहीं। पर हाँ 16 करोड़ में अगर बटलर मिल जाते हैं तो ये बहुत अच्छी डील है। ये कह सकते हैं कि जॉस बटलर ने काफी सारा जोश भर दिया है आप लोगों में और काफी गर्मा गर्मी और अच्छी कॉन्वर्सेशन रही है, काफी इनसाइट्स आप लोगों ने शेयर किए हैं। बट हाँ 16 करोड़ में जॉश सोल्ड आउट हुए हैं यहाँ पर, जो कि काफी बड़ी रकम है। लेट्स मूव ऑन टू आवर नेक्स्ट प्लेयर जो कि है डेविड मिलर। इनका बेस प्राइस है 1.5 करोड़ रुपीस और मैं बता दूं कि ये साउथ अफ्रीकन के ऑलराउंडर हैं, इनको फिनिशर भी कहा जाता है। आइए इनका बिडिंग शुरू करते हैं। तो 1.5 करोड़ रुपीस, 1.7 करोड़, 2 करोड़, 3 करोड़, 3 करोड़ में काफी लोग थे, 3 करोड़, 3.5 करोड़, 4 करोड़ रुपीस, 4.8 करोड़ रुपीस, 5 करोड़ रुपीस, 5.5 करोड़ रुपीस, 6 करोड़ रुपीस, 6.5 करोड़ रुपीस, 6.8 करोड़ रुपीस, 7.2 करोड़, 8 करोड़ रुपीस, 8 करोड़ 1, 8 करोड़ 2, 8 करोड़ 3 and David Miller is sold for 8. मुझे लगता है कि डेविड मिलर लखनऊ के साथ जा सकते हैं और बेंगलुरु के साथ भी जा सकते हैं। बेंगलुरु के ज़्यादा चांसेस इसलिए हैं क्योंकि इनके पास अच्छा खासा प्राइस है, पर्स इनका बड़ा है, 83 करोड़ के आसपास वो रकम है। और बेंगलुरु वो टीम है जिसके फैंस लॉयल बहुत हैं, लेकिन उनके शायद बल्लेबाज उतने नहीं रह पाते। और जो एक बल्लेबाजी में डेप्थ चाहिए, डेविड मिलर हम में से कोई भूल नहीं सकता उन्हें। T20 वर्ल्ड कप फाइनल हम में से जिसने देखा और क्या वो पारी थी, शायद वो वर्ल्ड कप फिसल जाता। और बेंगलुरु को एक ऐसा घातक खिलाड़ी ज़रूर चाहिए जब उनकी पूरी बैटिंग लाइनअप जो है कोलैप्स हो रही है तो वहाँ से उसे संभाल सके। और अगर 5 गेंदों में 25 रन बनाने वाला खिलाड़ी वो देख रहे हैं तो इसकी तरफ ज़रूर जाना चाहिए। मिलर एक बेहतर ऑप्शन हो सकता है। बिल्कुल, और मुझे लगता है 8 करोड़ में डेविड मिलर अगर किसी भी टीम को मिल जाएंगे तो वो रख लेंगे। और हो सकता है गुजरात भी जो है राइट टू मैच भी हो सकता है। और दो नाम बड़े पूल में इतने ज्यादा नाम हैं जिस वजह से शायद डेविड मिलर के पीछे गुजरात ना जाए। बट क्योंकि सेटअप को काफी अच्छी तरीके से समझते हैं कोच आशीष नेहरा को अच्छे से समझते हैं, तो हो सकता है इनके पीछे वापस से फेथ जो है गुजरात टाइटंस भी शो कर सकता है। पहला सीजन बहुत अच्छा खेले भी थे गुजरात के लिए, तो लॉयल्टी बेटर हो सकता है। अगर आप देखो उनके करियर को उठा करके तो वो जो पहला सीजन पंजाब किंग्स 11 पंजाब वो तो और उसके बाद अगर अच्छे सीजन इनके गए तो वो गुजरात टाइटंस तो वहां पर अच्छा मुझे लगता है आरसीबी चाह सकती है।
बिल्कुल फिनिशर चाहिए उनको। नाइस डिस्कशन गाइज, काफी सारे इंसाइट्स मिले हैं और इसी के साथ डेविड मिलर सोल्ड हुए हैं 8 करोड़ पे, जो कि बहुत ही अच्छा और डिसेंट अमाउंट है। लेट्स क्विकली मूव ऑन टू आवर नेक्स्ट प्लेयर हु इज द हैंडसम डेविड वार्नर। मैं बता दूं, ये काफी अग्रेसिव बैट्समैन हैं। T20 और टेस्ट दोनों में इनका बहुत अच्छा रिकॉर्ड रहा है और कहा जाता है कि ये पावर प्ले में बहुत अच्छा खेलते हैं। इनका बेस प्राइस है 2 करोड़ और आइए शुरू करते हैं इनकी बिडिंग। 2 करोड़ फॉर डेविड वार्नर। 2.5 करोड़, 3 करोड़, 4 करोड़, 4.2 करोड़, 4.5 करोड़, 5 करोड़, 5 करोड़ 1, 5 करोड़ 2, 5 6 करोड़, 6 करोड़ 1, 6 5 6 5 करोड़, 7 करोड़, 7 करोड़ for David Warner, 7 5 7.5 crore, 7.5 crore for David Warner, 8 crore rupees for David Warner, 8 crore rupees, 8 crore, 8 2 8.2 crore rupees for David Warner, 8.2 crore, 8.5 crore rupees for David Warner, 8.5 crore 1, 9 crore rupees for David Warner, 9 crore point 1, 9 crore 9.5 crore rupees for David Warner, 9. मैं राइट टू मैच यूज करूंगा। राइट टू मैच यूज करना चाह रहे हैं यहाँ पे अंकित क्यों? क्योंकि डेविड वार्नर 9 करोड़ में मिल जाए, दिल्ली मेरी टीम में वापस आ जाएंगे, इससे अच्छा क्या हो सकता है। और मुझे ओपनर जो है दिल्ली कैपिटल्स को चाहिए भी चाहिए, और ऋषभ पंत है नहीं, बेहतर कप्तानी के जो है वो पोटेंशियल हो सकते हैं, कप्तानी भी संभाल सकते हैं, तो मैं राइट टू मैच यूज करूंगा। अब इनको है बोली बढ़ानी है तो बढ़ा सकते हैं। अगर ऑक्शन जो होता है मेगा ऑक्शन 3-4 साल की रणनीति उसमें तैयार होती है, अगर आप डेविड वार्नर को एज अ कैप्टन देख रहे हैं 3-4 साल के लिए, तो मतलब मुझे नहीं लगता कि वो सही। नहीं मैं देख रहा हूँ, मैं 3-4 साल नहीं, पर हो सकता है कि मैं डेविड को ले रहा हूँ अभी, और क्योंकि अगले फिर आप साल बीच में में मैं अगर आप इनको रिलीज करेंगे तो फिर आपको किसी को महंगा नहीं, तो मुझे महंगा नहीं लेना पड़ेगा, मैं किसी को भी खरीद लूंगा और मैं किसी को ग्रूम कर लूंगा ना। दैट्स अ नाइस थिंग कि मैं अपनी टीम में अक्षर पटेल हो गए या फिर किसी को भी ग्रूम करके कप्तानी दे सकता हूँ। मुझे अभी, क्योंकि मुझे अभी ये सीजन देखना है, मैं 3 सालों का सोच के जरूर चल रहा हूँ, पर आई थिंक डेविड वार्नर मैं राइट टू मैच इस्तेमाल करूंगा। लेकिन अंकित एक बात बताइए कि आपने आरटीएम पे ही डेविड वार्नर को क्यों खरीदा है? देखिए क्या है ना, मैं सोच के बैठा था कि 8, 9, 10 करोड़ तक मैं डेविड वार्नर को ले सकता हूं, और राइट टू मैच कार्ड लगा दिया, और वो वैसे भी लगाना ही था। दर्शकों को मैं बताना भी चाहूँगा कि राइट टू मैच कार्ड का एक नया नियम आ चुका है कि अगर राइट टू मैच कार्ड मैं इस्तेमाल करता हूँ एज अ दिल्ली की टीम का, तो जो सामने वाली टीम बिड कर रही थी, यानी कि जो शुभम बिड कर रहे थे, वो लास्ट में बोली बढ़ा सकते हैं और अपनी एक फाइनल बिड बताएंगे कि नहीं, डेविड वार्नर 9.5 में नहीं बल्कि 10 या 11 करोड़ में जाएंगे। और अगर मैं उस बिड पे सहमत होता तो मैं खरीदता, वरना फिर उस कीमत पर डेविड वार्नर जो है वो शुभम को मिल जाते। लेकिन 9.5 में मुझे नहीं लगता कि वार्नर एक खराब डील है। मेरे पास अभी कप्तान नहीं, मुझे कप्तान चाहिए। हाँ ज़रूर, वार्नर को हटा के हमने कप्तान बनाया था, आप लोग सोच सकते हैं कि ऋषभ पंत को बना दिया, पर उस वक्त हमने वो सोचा था। फिलहाल हमारी रणनीति ये है और बाकी हम बाद में रिवील करेंगे। परफेक्ट, काफ़ी अच्छी से आपने एक्सप्लेन कर दिया कि क्यों आप डेविड वार्नर की प्राइस को बढ़ाना चाह रहे थे, बट ठीक है, कोई बात नहीं, बहुत अच्छे दाम पर बिके हैं डेविड वार्नर। चलिए हम मूव करते हैं हमारे नेक्स्ट प्लेयर पर। हमारे नेक्स्ट प्लेयर हैं ईशान किशन, जो कि इंडियन प्लेयर हैं, विकेट कीपर हैं, बैट्समैन हैं और मेरे फेवरेट भी हैं, और इनका बेस प्राइस है फिलहाल 2 करोड़ रुपीस। तो आइए देखते हैं कि ये कितने में सोल्ड आउट होते हैं इस ऑक्शन में। सो ईशान किशन फॉर यू गाइज एट 2 करोड़ रुपीस, 3 करोड़, 3.5 करोड़ रुपीस, 3.5 करोड़, 6 करोड़, 6.5 crore rupees for Ishan Kishan, 7 crore rupees for Ishan Kishan, 7.2 crore, 8 crore for Ishan Kishan, 8.2 crore for Ishan Kishan, 9 crore for Ishan Kishan, 10 crore for Ishan Kishan, Ishan Kishan 10 crore point 1, 10.5 crore for Ishan Crore, 12 crore, 12 crore for Ishan Kishan, 12 crore for Ishan, 12.5 crore, 13 crore for Ishan Kishan, 15 करोड़, 15 crore for Ishan Kishan,
15.5 15.5 ईशान किशन 16 करोड़ 16 crore 16 crore for Ishan Kishan 16 crore 5 16.5 crore for Ishan Kishan 16.5 17 करोड़ 17 crore for Ishan Kishan 17 crore for Ishan Kishan 17.1 17 crore point 2 17 17.5 17.5 crore for Ishan Kishan 17.5 crore 1 17.5 crore 2 18 करोड़ 18 crore both the team 18 crore for Ishan Kishan 18 18 18.5 18.5 crore for Ishan Kishan 19 करोड़ 19 crores for Ishan Kishan 19 crore for Ishan Kishan 19.5 19.5 crore for Ishan Kishan 19.5 crore for फोन लगा ले भाई भाई Ishan Kishan 20 19 करोड़ 20 crore for Ishan Kishan 20 20.5 20.5 crore for Ishan Kishan अभी ये बता दो टीम कौन सी टीम खरीदेगी 20.5 करोड़ आरसीबी या फिर पंजाब किंग्स, ये दो। पंजाब हर प्लेयर को खरीद लेगी। पंजाब ने अभी सिर्फ एक प्लेयर खरीदा है। इस ऑक्शन का सबसे महंगे खिलाड़ी होने वाले हैं ईशान किशन, जो मुझे लग रहा है और ये पिछली बार खरीदे भी 15 करोड़ गए थे, तो 15 से आपको- हाँ मैं जा रहा हूँ, आपको नहीं खरीदना मत खरीदिए, मेरी टीम है। 20.5 crore 1 मैं वो 20.5 खरीद crore 2 20.5 crore 3 and Ishan Kishan is sold to Ankit. Ishan 20.5 crore for Ishan Kishan. क्यों अंकित? देखिए सीधी सी बात है कि इंडियन विकेट कीपर बैट्समैन है और मुझे लग रहा था कि शायद 16-17 तक मिल जाएंगे, मगर बाकी जो लोग हैं काफ़ी ज़्यादा बोली बढ़ा दिए। ईशान किशन को मुझे खरीदने का सीधा सा मतलब है कि अच्छी शुरुआत देते हैं और अब एक्सपीरियंस हो गया, अब युवा नहीं रहे। जब पिछले 3 साल पहले खरीदे गए थे तब वो 15 करोड़ क्रॉस कर गए थे और मुझे लगता है कि ये जो उनकी बोली है ये सही है। और पंजाब किंग्स में मैंने जो प्लान किया था, मेरे हिसाब से 2 प्लेयर जो मैंने 20-20 के खरीद लिए हैं। इसके बाद मतलब रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर भी मैं मानता हूँ ईशान किशन के पीछे 20 करोड़ तक चली जाएगी, ऐसी टीम है जो जरूर ईशान किशन के पीछे जाएगी, पर 20 करोड़ नहीं जाएगी। मुझे नहीं लगता है गुजरात टाइटंस ईशान किशन की तरफ जा सकता है, क्योंकि गिल उनके पास ऑलरेडी मौजूद हैं, उनके पास कप्तान नहीं, है, ये तो- और एक बेशक उनके पास 70 करोड़ है, लेकिन अगर उन्हें एक ओपनर चाहिए, एक बेहतरीन ओपनर चाहिए जो कि पावर प्ले का बेहतरीन इस्तेमाल कर सकता है, तो ईशान किशन की हम पुरानी पारियां निकाल लें, 100 से ज़्यादा मैचेस खेल चुके हैं, स्ट्राइक रेट भी उनका ठीक ठाक है, 130-40 के आसपास का वो स्ट्राइक रेट है, 2500 से ज़्यादा रन बना लिए हैं। तो मुझे लगता है अगर उन्हें एक अच्छे ओपनर की तलाश है, यहाँ पर गुजरात टाइटंस इनकी तरफ जा सकते थे, लेकिन अंकित ने अच्छी बोली लगाकर अपनी टीम में शामिल कर ली। नो डाउट दोस्ती यारी वाला ज्यादा सीन लग रहा है गिल और ईशान किशन की। एक बेहतरीन दोनों की जोड़ी हो सकती है, क्योंकि ईशान किशन और गिल को हमने साथ खेलते हुए भी देखा है, दोनों अच्छी सलामी बल्लेबाजी के लिए जाने जाते हैं और पावर प्ले जैसा गेम जब T20 और एक मुझे limited लगता है कि format ईशान है। के पीछे पंजाब से बेहतर मुंबई तो भागेगी और आरसीबी भी जाएगी, उसको चाहिए ओपनर देखिए विकेटकीपर। मुंबई के ना जाने के चांसेस ज्यादा लग रहे हैं क्योंकि वो क्या 20 करोड़ पे तो नहीं जाएंगे। या मैं 14 करोड़ तक 15 करोड़ के invest ऊपर करना, बिल्कुल। नहीं जा मैं पाएंगे। 14 करोड़ तक था कि एमआई को सीधी सी बात राइट टू मैच ही लगा लेता मैं 14 करोड़ मुझे में। तो लगता है ईशान किशन के पीछे कम से कम 4 या 5 टीमें भागेंगी। नहीं, भागने के लिए तो मैं अभी गिना देता हूं, क्योंकि सीएसके ईशान किशन भागेगी, जो एमआई चीज- भागेगी, क्योंकि इस ऐसा- आईपीएल में ईशान किशन जो ऑफर कर सकता है वो शायद ही कोई और इंडियन बैट्समैन हो, क्योंकि ऋषभ यही पंत भी main विकेट reason है कीपर कि बैट्समैन Indian wicket है, keeper लेकिन वो batsman मिडल है। ऑर्डर खेलते हैं। राहुल भी आजकल मिडल ऑर्डर ही खेल रहे जी। हैं, तो आई फील कि ईशान किशन जो चीज ऑफर कर सकते हैं, डायनेमिक बैट्समैन है, एग्रेसिव खेलते हैं और विकेट कीपिंग करते हैं, और इनके पास जो सबसे जरूरी चीज है वो एज, ही इज अ यंग प्लेयर। अगले सो 3, 4, आप 5 साल एज और- ए इन्वेस्टमेंट आप सोचोगे तो ईशान किशन कैन बी ए गुड बाय। और मैं 20 करोड़ नहीं गए, अगर मैं दर्शकों को बता दूं कि अगर 16-17 करोड़ तक रुकते हैं ना तो मुंबई ले लेगी, मुंबई नहीं छोड़ेगी, क्योंकि उनको पता है कि 2 सीजन बहुत ज़्यादा है कि अगर रोहित और बाकी जो खिलाड़ी वो रहें तो ईशान का रहना शायद मुझे नहीं जरूरी लगता है। अंकित कि मुंबई की तरफ ईशान जाएंगे, क्योंकि मुंबई के पास ऑलरेडी नहीं, आप देखेंगे सूर्या है, नहीं तो 20 हार्दिक करोड़ है, में नहीं जाएंगे, रोहित लेकिन जैसा अगर खिलाड़ी अगर देखिए मुंबई के साथ है, मुकुंद जी 20 और करोड़ में नहीं जाएंगे। अभी आपने पिछली बोली लगाई थी कि सेम सीजन को देख के मैं वार्नर की बात कर रहा हूं, तो अगर सारी टीम सारी फ्रेंचाइजी इस तरफ जा रही है कि हम 2025 देख रहे हैं, 17 सीजन देख रहे हैं, तो मुझे लगता है कि ईशान किशन गुजरात की तरफ जा सकते हैं, पंजाब एक नहीं, option मैं 16 करोड़ Otherwise, 16 एक गिल के साथ भी बेहतरीन ऑप्शन है। आपने जो रिटेन करा है कप्तान को करा है, जो ऑलरेडी एक विकेट कीपर है। हाँ।
तो फिर वो इसको क्यों लेंगे ईशान किशन? नहीं ले सकते क्योंकि उनको ओपनर चाहिए ना, क्योंकि उनकी ना शुरुआत ही अच्छी हो पाती है। लास्ट सीजन में भी उनके पास जॉनी बेस्टो था, दो ऑप्शन दो जनरली टीम में दो विकेट कीपिंग, जितेश शर्मा था पिछले साल और पिछले सीजन्स में, तो जितेश ने विकेट कीपिंग की थी। प्रॉफ वो मैच जिसमें जितेश नहीं खेल रहा था उसमें प्रॉफ ने विकेट कीपिंग की है। तो नहीं ऐसा नहीं, जिस तरह से ओपनिंग में बैटिंग कर रहे हैं, मेरे को नहीं लग रहा कि उनको एक ओपनर चाहिए ऐसा। नहीं उनको शायद दूसरा ओपनर चाहिए और वो राइट हैंडेड बैट्समैन की तरफ जाएंगे, जो लेफ्ट हैंडेड बैट्समैन वाला हिसाब है नहीं रहेगा। लेकिन ओवरऑल अगर जिस तरीके से स्टॉक्स रेज हुए हैं ईशान किशन के, वो इंटरनेशनल क्रिकेट में ना होते हुए भी डिस्कशन का हिस्सा जरूर रहे हैं, तो इसका मतलब है कि उनके अंदर पोटेंशियल है। कुछ कंट्रोवर्सीज भी हुई थी जिसको दरकिनार करते हुए उन्होंने लिमिटेड ओवर्स का फॉर्मेट जो डोमेस्टिक क्रिकेट में था, दिलीप ट्रॉफी में भी अच्छा प्रदर्शन किया। अब सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी होने वाली है तो हो सकता है वहां पर भी उनके बल्ले से रन्स आएंगे तो और ज्यादा उनके कॉन्फिडेंस को बूस्ट मिलेगा। नो डाउट ये 20 करोड़ के खिलाड़ी हो सकते हैं, क्योंकि पिछले बार ही जब इनको मुंबई इंडियंस से खरीदा था तो 16 करोड़ के ऊपर चली गई थी। तो ऑल इन ऑल ये कहा जा सकता है कि ईशान किशन इस आईपीएल में एक महंगे प्लेयर साबित हो सकते हैं और काफी सारी टीम उन पर नजर रखे। इस आईपीएल में मुझे लगता है कम से कम 3 खिलाड़ी ऐसे जरूर होंगे जो 20 करोड़ को क्रॉस करेंगे। Definitely. किशन उसमें से एक जरूर हो सकता है। डेफिनेटली एंड वील सी टू दैट। राइट नाउ लेट्स मूव टू आवर नेक्स्ट प्लेयर, और नेक्स्ट प्लेयर है जैक फ्रेजर, जो कि एक ऑस्ट्रेलियन प्लेयर हैं। लास्ट ईयर ये दिल्ली कैपिटल्स के साथ थे, कमाल के बैटर हैं और इनका अभी बेस प्राइस है 2 करोड़ रुपीस। आइए देखते हैं कि इनको कितने में खरीदा जाता है। सो स्टार्टिंग विद 2 करोड़ रुपीस फॉर जैक फ्रेजर, 2.5 करोड़ फॉर जैक फ्रेजर, 3 करोड़ रुपीस फॉर जैक, 4 करोड़ फॉर जैक फ्रेजर, 4.5 करोड़ फॉर जैक फ्रेजर, 5 करोड़ रुपीस, 6 करोड़ रुपीस फॉर जैक फ्रेजर। आरटीएम यूज करना चाहता हूं दिल्ली कैपिटल्स के लिए। दिल्ली कैपिटल्स के लिए शिवम आरटीएम यूज करना चाहते हैं। अभी कुछ देर पहले अंकित ने भी आरटीएम यूज किया था, तो 6 करोड़ रुपीस फॉर जैक फ्रेजर। मैं इसलिए जैक फ्रेजर 6.5 करोड़ रुपीस फॉर 7 करोड़ रुपीस फॉर जैक फ्रेजर, 7.5 करोड़ रुपीस फॉर जैक फ्रेजर। क्या शुभम अपना चेंज करेंगे माइंड या नहीं, देखते हैं। 7 करोड़, 7.7 करोड़ फॉर जैक फ्रेजर, 8 करोड़ फॉर जैक फ्रेजर, 8.2 करोड़ रुपीस फॉर जैक फ्रेजर, 8.2 करोड़ फॉर जैक फ्रेजर 1, 8.2 करोड़ रुपीस जैक फ्रेजर 2, 8.5 करोड़ रुपीस वापस से शुभम दिल्ली कैपिटल्स के लिए उनको रिटेन करना चाह रहे हैं। 8.8 करोड़ रुपीस फॉर जैक फ्रेजर, 8.8 करोड़ रुपीस 1, 8.8 करोड़ रुपीस 2, 9 करोड़ रुपीस फॉर जैक फ्रेजर, 9 करोड़ 1, 9 करोड़ 2, 9.5 करोड़, 9.7 crore rupees for Jack Fraser, guys, ladies and gentlemen. 9.5 crore, 9.5 crore 1, 9.7 crore rupees 1, 9.7 crore rupees 2, 9.7 crore rupees 3, and Jack Fraser is sold. So रीजन बताएं अपना। 9.7 करोड़ यहाँ ये आरटीएम भी यूज कर चुके थे। नए प्लेयर आए हैं, वैसे देखा जाए कि आईपीएल में लास्ट ईयर इनका हुआ है, तो लास्ट ईयर इनका परफॉर्मेंस बहुत अच्छा था और ओवरसीज प्लेयर है, जिसकी वजह से इंडियंस मतलब जो रहते हैं बॉलर्स को खेलने में थोड़ी सी आसानी हो जाती है उनको। तो मेरा पर्सपेक्टिव यही रहेगा और इनको जो टीम होगी मैं आरसीबी में इनको चूज करूंगा कि आरसीबी के पास बजट भी है और इनको ओपनर के लिए प्लेयर भी चाहिए। लेकिन आरसीबी के पास एग्रेसिव प्लेयर बहुत सारे हैं, प्लेयर हैं और दिल्ली कैपिटल्स के लिए पिछले साल खेल चुके हैं, 84 रन इनका बेस्ट भी रहा है, तो मुझे नहीं लगता कि आरसीबी इनको लेगी इसमें। और 8-9 करोड़ के लिए आरसीबी इसको रिटेन कर सकती है। तो एक चीज जो ध्यान में रखने वाली चीज है कि ग्लेन मैक्सवेल को आरसीबी ने रिटेन नहीं किया है, तो एक मैसेजिंग है कि वो फ्यूचर का प्लेयर देख रहे हैं, तो शायद ग्लेन मैक्सवेल के रिप्लेसमेंट के तौर पे जैक फ्रेजर जो है ऑस्ट्रेलियन भी है मुझे और लेकिन लखनऊ भी ले सकती है, हाँ बिल्कुल उनको एक की जरूरत है, केएल राहुल है तो उनको एक बॉल। लेकिन लखनऊ
अगर टीम जाएगी तो उसके 7 मैचेस लखनऊ में है, ये भी तो देखना पड़ेगा। नहीं तो लखनऊ का विकेट अब अच्छा हो गया है। नहीं, लखनऊ का विकेट अच्छा हो गया, बहुत अच्छा विकेट हो ये गया। स्पिन भी अच्छी तरीके से खेल रहे हैं। पर मुझे लगता है सर, क्योंकि फिरोज शाह कोटला के पिचेस पे जो बल्लेबाज अच्छा खेल लेता है वो बाकी के इंडियन पिचेस पे काफी बेहतर बल्लेबाजी कर सकता है। और जेक फ्रेजर ने अभी, अगर अच्छी चीज इनके साथ ये है कि एज इनके हाथ में है, युवा है, बहुत ज्यादा क्रिकेट इनको खेलनी है। और आगे के समय में जिस तरीके से इन्होंने अपना पहला सीजन खेला है उसको ध्यान में रख के अगर हम लोग बात करें तो शायद ये लंबी रेस का घोड़ा आईपीएल में बनते हुए नजर आ रहे हैं। पर सर ये होता है कि एक सीजन किसी का अच्छा जाता है तो अगला वो होता है, ये चलता है हर आईपीएल का, बिल्कुल वो चलता है। 3 सीजन हर किसी के अच्छे जाते हैं, एक आधा सीजन तो हर किसी नहीं मतलब तो मुझे लगता है कि 11 करोड़ इतना थोड़ा हमने जल्दबाजी कर दी, क्योंकि हम थोड़ा सा चने की झाड़ पे जल्दी चढ़ा देते हैं खिलाड़ियों को। ये स्टार्टिंग में टीम को ओपनिंग दे देता है ना, बहुत अच्छा। नहीं दे देता हूँ, बात अलग है। उसके साथ प्लस पॉइंट उन्होंने पिछले आईपीएल में किया भी है, ओपनिंग भी कर लेता है और मिडिल पर एक्सपोज भी तो होते हैं ना, मतलब मुझे नहीं लगता कि 11 करोड़ के आसपास इनको लेना इज गुड डील। इट्स अ 9.5 एक्चुअली 9.7। ठीक है, पर ओके नहीं 10 करोड़ के अंदर अगर ये प्लेयर मिलता है तो अच्छी डील है जिस भी टीम के साथ जाए। सो ओवरऑल हम ये कह सकते हैं कि जैक फ्रेजर का जो बिडिंग प्राइस लगा है वो काफी हद तक सही है। 9.7 इज अ गुड नंबर फॉर जैक फ्रेजर एंड आगे तो देखेंगे कि एक्चुअल में वो कितने में सोल्ड आउट होते हैं। लेट्स क्विकली मूव टू आवर नेक्स्ट प्लेयर। He is one of my favorite bowler, रबाडा, कंगीसो रबाडा। लास्ट ईयर ये पंजाब के साथ थे, पंजाब टीम के साथ थे और काफ़ी बहुत ही अच्छे बॉलर माने जाते हैं। आईपीएल में तो काफ़ी अच्छा माना गया है इनको, फास्ट बॉलिंग करते हैं और इनका बेस प्राइस फिलहाल 2 करोड़ रुपीस है। तो आइए देखते हैं कि इनको कितने में हमारी यहाँ पे जो टीम बैठी है। तो रबाडा या जिस तरीके के गेंदबाज है 2 करोड़ की बेस प्राइस मैं नहीं समझता इनके नाम के साथ जस्टिस करती है, तो मैं सीधे पैडल रेस करके कहता हूँ 6 करोड़ रुपीस फॉर रबाडा। आई थिंक इट्स अ ग्रेट स्टार्ट। 8 crore for Rabada. 9 crore for Rabada. 10 crore for Rabada. Let's see how it goes. 10 crore for Rabada. 10 crore. 1. 11 crore for Rabada. 11.5 crore for Rabada. 11.5. 1. 12 crore for Rabada. 12.5 for Rabada. 13 for Rabada. 13 crore. 13 crore. 1. 13.5 crore for Rabada. 15 crore for Rabada. 15.5 crore for Rabada. 15.7 crore for Rabada. 15.7. 15.7. 1. 15.7 crore. 2. 16 crore for Rabada. 16 crore for Rabada. 16 crore. 1. 16 crore. 2. 16 crore 3 and Rabada is sold to Rahul. Rahul, please tell your reasons कि क्यों आप Rabada के लिए इतने excited हैं? रबाडा फास्ट बॉलर है, तो मैं इनको रखना चाहूँगा कोलकाता में, क्योंकि कोलकाता में अभी कोई ऐसा फास्ट बॉलर जिन्होंने रखा नहीं है। हर्षित राणा है इनके पास जिनको इन्होंने रिटेन करा है, बाकी इनका स्पिन डिपार्टमेंट बहुत अच्छा है जिसमें इन्होंने सुनील नारायण को रखा है, वरुण चक्रवर्ती को रखा है। तो इनको एक फास्ट बॉलर चाहिए था जो पूरी टीम की मोमेंटम को चलाता रहे, और ये स्टार्टिंग के 2 ओवर बहुत अच्छे निकालते हैं। डेथ ओवर के बॉलर नहीं है ये, मैं इनको डेथ ओवर का बॉलर नहीं कहता। अगर स्टार्टिंग में इनके 3 ओवर भी इनसे करा लेते हैं तो टीम को बहुत अच्छा पेस दे जाते हैं। अगर पहले 3 ओवर में अगर ये 2 या 3 विकेट भी निकाल लेते हैं तो सामने वाली टीम को बहुत परेशानी हो सकती है। मतलब फिर अब आप कह रहे हैं कि अगले 35 करोड़ में बाकी की टीम बन जाएगी केकेआर की? ये आरसीबी और गुजरात में भी जा सकते हैं, क्योंकि आरसीबी की टीम अक्सर हम देखते हैं कि बॉलर्स की वो काफी ज्यादा स्ट्रगल करती है, उनके पास अच्छे बॉलर्स नहीं। आरसीबी में तो रबाडा आरसीबी के पास, लेकिन पेसर्स अगर हम देखिए जाए तो पेसर्स अच्छे खासे रहते हैं हमेशा। नहीं, उनके पास सिराज भी रहता है, दयाल भी रहता है। अभी नहीं है। सिराज को टेन के लिए उस पे रखा है, लेकिन सिराज को शायद देखी जाएगी शायद वो आरटीएम। हम सिराज पे भी बहुत जलाने वाले हैं, बट हाँ मुझे लगता है कि गुजरात में ये जाने चाहिए थे, क्योंकि शुरुआती झटके देने में जो कंगीसो रबाडा है वो
परफेक्ट है और शुरुआती झटके देते हैं और वहाँ पर क्या होता है कि मोमेंटम बिगड़ जाता है खिलाड़ियों का। बिल्कुल, और बड़ा मैदान है तो काफी मदद मिल सकती है। हाँ, तो भी काफी अच्छा वो हेल्प ले सकते हैं, तो वहाँ पर मुझे लगता है शायद तो गुजरात एक बेहतर गुजरात ज्यादा ऑप्शन बेहतर ऑप्शन के लिए लग रहा है। और और अच्छी चीज ये भी है कि एक उस टीम का कोच भी जो है ना एक फास्ट बॉलर है, बिल्कुल। तो वो आशीष नेहरा इम्पैक्ट भी जो है वो समझते कहीं हैं नहीं कि पड़ेगा। किस तरीके से गेंदबाज को यूज करना है। मतलब और 16 एक सेकंड 16 करोड़ से ज्यादा जो आप रकम दे रहे हैं केकेआर के लिए दे रहे हैं ना, मतलब केकेआर के लिए वही मैं कह रहा हूँ ना कि 35 करोड़ में फिर ये टीम कैसे बनाएंगे सर? क्यों नहीं बनेगी? इनके पास बाकी बैट्समैन, क्योंकि इनको अभी ओपनर चाहिए। फिल सॉल्ट, आप सबको पता है कि फिल सॉल्ट भागेंगे, बेड़ियां तोड़ेंगे वो, क्योंकि जो उन्होंने किया है पिछले सीजन उस पे बेड़ियां टूटेंगी। गुरबाज भी जाएंगे और स्टार के पीछे जाएंगे। मतलब ये कह सकते हैं कि रबाडा 20 करोड़ तक शायद टच करे, बट शायद केकेआर के पास ना जाए, गुजरात उन्हें ले सकती है। राइट, 12 करोड़ से ऊपर जाएंगे तो नहीं यूज करेंगे। तो ओवरऑल रबाडा शायद इस सीजन में काफ़ी अच्छे मार्जिन से आगे रह सकते हैं, काफ़ी अच्छा बोली उनके लिए लग सकता है, काफ़ी हैवी अमाउंट उन पे स्पेंड हो सकता है, बट ऑफ कोर्स केकेआर अगर इतना ऊपर प्राइस जाएगा तो केकेआर शायद उसको ऑप्ट ना करे। लेट्स मूव टू आवर नेक्स्ट प्लेयर एंड सी कि उन पे कितने पैसे लगाने के लिए टीम्स रेडी है। एंड द नेक्स्ट प्लेयर इज KL Rahul, one of KL Rahul. लास्ट ईयर इन्होंने लखनऊ के साथ खेला है, लखनऊ की टीम में खेला है और बहुत ही अमेजिंग बैट्समैन है, बहुत ही अमेजिंग बैट्समैन है, इंडियन प्लेयर हैं और आई थिंक इंडियन प्लेयर्स को टीम्स जो है रिटेन करती है, फ्रेंचाइजी रिटेन करती है, तो देखते हैं कि इनके लिए कितनी हाई बोली लग सकती है और इनका बेस प्राइस 2 करोड़ रखा गया है। सो वी स्टार्ट विथ 2 करोड़ फॉर KL Rahul, 5 करोड़ रुपीस फॉर KL Rahul, 8 करोड़ फॉर KL बोली Rahul, बढ़ानी सीधे 10 करोड़ फॉर KL Rahul, 12 करोड़, 12 करोड़, 14 करोड़ फॉर 15 करोड़, 18 करोड़ फॉर KL Rahul. Oh my God. 18.5, 20 crore directly to 22 crores for KL Rahul. हेलो भाई, सेकंड हाईएस्ट प्लेयर इन आईपीएल ऑक्शन आईपीएल 2025। क्या लगता है ये 23 करोड़ वाला हेनरी क्लासन का रिकॉर्ड तोड़ेंगे? मुझे लगता है राहुल नहीं, शायद नहीं तोड़ पाएंगे, 1-2 करोड़ से बच जाएंगे, बट बहुत नियर बाय तक जा सकते हैं। पंजाब इनको ले सकता है राहुल को, मुझे लगता है पंजाब इनके पीछे जा नहीं, सकती है। पर पंजाब को एक कैप्टन भी चाहिए, पर जी ये आरसीबी को भी चाहिए, RCB क्योंकि ये चिन्नास्वामी के हैं। आरसीबी 20 करोड़ ही खर्चा कर पाएगा। आरसीबी पहले खेल चुके हैं, लेकिन आरसीबी इनके पीछे जाएगा नहीं 20 करोड़ में। 20 करोड़ पंजाब इनके लिए बैटिंग करता रहेगा एंड पंजाब के पास फंड्स भी ज्यादा है, लेकिन आरसीबी इनके पीछे जरूर जाएगा क्योंकि नहीं एक्चुअली क्या है ना, थोड़ा सा इन्होंने हिंट भी दिया, जो स्टेटमेंट इनका भी इंटरव्यू आया था, इन्होंने कहा था कि हम ऐसी टीम में जाकर खेलना चाहते हैं जहां हमें आजादी मिले और हम क्यों नहीं चाहेंगे कि चिन्नास्वामी हमारा जो होम ग्राउंड है हम उसमें खेलें। नहीं देखिए, ये चीजें होती है प्लेयर्स का, ये बातें पता चलती नहीं है, लेकिन जनरली हमने देखा है कि जब ऑक्शन शुरू होता है उसके पहले ही सब प्लेयर को मैसेज भेज दिया जाता है कि वी आर गोइंग। हर्षल पटेल ने पिछले आईपीएल ऑक्शन के टाइम में ये क्लियरली बताया था कि आरसीबी ने हमें बता दिया कि वी आर गोइंग आफ्टर यू और 10+ करोड़ के बाद आपके साथ जाएंगे, और वो 10 करोड़ से ऊपर में बिके भी थे। तो कहीं ना कहीं अंदर खाने बात जरूर हो जाती है कि मैं 20 तक जाऊंगा, मैं 18 तक जाऊंगा। तो लेकिन अच्छी चीज या बुरी चीज हम ये कह सकते हैं आरसीबी के साथ कि एक ऑलरेडी विराट कोहली के रूप में उन्होंने 21 करोड़ खर्च किए हुए हैं, तो अब दूसरा खिलाड़ी सेम अमाउंट में वो वही मैनेज ही किया ना, क्योंकि इनको 2 रिटेन करने थे, या तो 18-14 में कर लेते या वो 21 और। देखिए विराट कोहली के स्टैचर के साथ कहीं ना कहीं जस्टिस करना था, इस वजह से पटीदार को कम दिया गया है। बेहतर ऑप्शन विकेट कीपर के रूप में हो जाएगा ना, अगर आप बल्लेबाज कैप्टन भी नहीं। तो कहा जा सकता है कि अगेन KL Rahul इस ऑक्शन में 3 काफी खिलाड़ी इंपॉर्टेंट बेड़ियां प्लेयर तोड़ेंगे। रहेंगे और उन पे काफी टीम्स की नजर बनी रहेगी। हाँ बिल्कुल, सारी टीम्स की नजर उन पे बनी और रहेगी, हर टीम चाहेगी मैंने कि लिखा वो है यहाँ उनको पे ले 22 सके। करोड़, 22 करोड़ मुझे लगता है 23 नहीं जाएंगे शायद। So we will see how KL Rahul does in this IPL auction. Meanwhile, let's move to next player in this IPL mock auction. Next player हैं हमारे कृणाल पांड्या।
आई वुड से ही इज एन ऑलराउंडर बैट्समैन, बहुत अच्छे हैं, बॉलिंग बहुत अच्छी करते हैं, मिडिल ओवर्स में विकेट्स लेते हैं, रोकते हैं, ज़्यादा रन नहीं बनने देते हैं, और जहां इनको रन बनाने की ज़रूरत होती है, टीम को रन चाहिए होती है, तो वहां पूरी जी जान भी लगा देते हैं। डेफिनेटली एक ऑलराउंडर है और काफ़ी अच्छे प्लेयर हैं। इस IPL सीजन में इनको देखना तो बनता है, और इनका भी बेस प्राइस अभी यहाँ पे 2 करोड़ है। तो देखते हैं कि इनको कितने में इन बिडिंग में खरीदा जाएगा। सो लेट्स स्टार्ट विथ हिज बिडिंग एंड ऑक्शन। 2 करोड़ फॉर कृणाल पांड्या, 3 करोड़ फॉर कृणाल पांड्या, 3.5 करोड़ फॉर कृणाल पांड्या, 4 करोड़ फॉर कृणाल पांड्या, 5 करोड़ फॉर कृणाल पांड्या, 5.5 करोड़ फॉर कृणाल पांड्या, 6 करोड़ फॉर कृणाल पांड्या, 6 करोड़ 1, 6 crore 2, and 6.7 crore rupees for Krunal Pandya. 6.7 RTM ले रहे हैं अंकित एक बार फिर से। अंकित क्यों आप RTM लेना चाह रहे हैं और किस अमाउंट पे आप? 8 करोड़ फॉर कृणाल पांड्या, 8 करोड़ फॉर कृणाल पांड्या, 8 करोड़ 1, 8. I'll still go with 8 crore. I'll go with 8 crore. Kunal Pandya, right to match, LSG. Right to match, 8 crore rupees for Krunal Pandya. 9 crore for Krunal Pandya. अभी भी मेरे बजट में है जो मैंने लिखा है उस हिसाब से। 9.1. ना I'll go with 9. 9 crore again, but 9.2. 9 पे रहेगा। 9 पे रहेगा, 9 पे। तो 9 10. 9 crore for Krunal Pandya. 9.2 for Krunal Now Pandya. वो पैसा बढ़ा रहे हो फालतू का यार। मैं 9 में हो गया ना भाई। 9.2 for Krunal Pandya. 9. एक रहता है ना, बस एक इंक्रीज रहता है। 9.2. चलिए 9.4. 9.4 crore for Krunal Pandya. Still in budget. 9.4. 10 crore for Krunal Pandya. 10 crore for Krunal Pandya. 1. 10 crore. 10-1. 10-1 for Krunal Last Pandya. bid. 10-2. 10-2. 10.2 crore for Krunal Pandya. Krunal Pandya 10.2. 1, 2 and 3. He sold to Mukul for 10.2 crore rupees. जब मैं चाहता हूं कि कृणाल पांड्या सनराइजर्स हैदराबाद की टीम में जाए, क्योंकि एक ऐसी टीम जिसने वाशिंगटन सुंदर को रिलीज कर दिया है, एक ऐसी टीम जिसके पास अच्छे बल्लेबाज शुरुआत करने के लिए है। ट्रेविस हेड जैसा घातक बल्लेबाज है, अभिषेक शर्मा जैसी उनके पास एक सलामी बल्लेबाज वाली जोड़ी है, लेकिन जब मध्यक्रम की बात आती है तो वो टीम थोड़ी कमज़ोर नज़र आती है शुरुआती ऑप्शन के हिसाब से। मैं आपको बताना चाहता हूँ तो अमाउंट थोड़ा कम ज़्यादा लग सकता है। अदरवाइज जब हैदराबाद के लिए अमाउंट बहुत ज़्यादा है क्योंकि हैदराबाद का पर्स बहुत बिल्कुल और कृणाल पांड्या के हिसाब से 10.2 करोड़ बहुत ज़्यादा है मुझे लगता है। लेकिन अगर आप 10.2 करोड़ पे खर्च कर रहे हैं तो वो एक ऑलराउंडर की फॉर्म में आपके पास आ रहा है, ना केवल गेंदबाजी का कोई जिम्मा संभाल रहा है कि या फिर बाहर है टीम से रह रहा है। जब जरूरत पड़ी है कृणाल पांड्या ने साबित किया है खुद को, कई IPL सीजन हमने देखे हैं। तो So we'll see this time also कि कृणाल पांड्या कितने में सोल्ड आउट होते हैं और कितनी बोली लगती है। Now let's move on to our next player because हमारी लिस्ट बहुत लंबी है और टाइम थोड़ा कम है, तो जल्दी जल्दी हम इसे करते हैं। So हमारे नेक्स्ट प्लेयर हैं मार्कस स्टोनिस। मार्कस स्टोनिस भी एक ऑलराउंडर हैं। लास्ट टाइम इन्होंने लखनऊ के साथ खेला है और काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस भी रही है। इनका बेस प्राइस है 2 करोड़ रुपीज़ और हम स्टार्ट कर रहे हैं हमारी बिडिंग के साथ। सो 2 करोड़ रुपीज़ फॉर मार्कस स्टोनिस, 3 करोड़ फॉर मार्कस स्टोनिस, 3 करोड़, 4 करोड़ फॉर मार्कस स्टोनिस, 5 करोड़ फॉर मार्कस स्टोनिस, 5 करोड़ फॉर मार्कस स्टोनिस, 5.5 crore for Marcus Stoinis, 5.5 crore for Marcus Stoinis, 5.5, 1, 7 crore for Marcus Stoinis, 7 crore for Marcus Stoinis, 7.7 crore for Marcus Stoinis, 1, 2 and 3. He sold for 7 crore. 7 crores. Shubham. बढ़िया डील हो गई। मुबारक हो। शुभम की पहली खरीद और इतनी अच्छी। अगर मार्कस फाइनेंस इतने कम में चला जाता है तो बल्ले बल्ले है। और मैं चाहता हूँ कि इसे LSG में ही रखें फिर से। हाँ बिल्कुल सही। मैं यहाँ पर अभी मैं देख रहा था कि अगर LSG में ही रखें। 2020 याद होगा, 2020 का वो सितारा है। RTM के साथ जरूर करेंगे।
12 करोड़ तक आरटीएम लगा लेंगे। आरटीएम लगा लेंगे इसका पक्का, एलएसजी इसका पक्का 12 करोड़ 14 करोड़ तक तो आरटीएम लगा लेंगे आराम से। तो देखा जाए तो बहुत अच्छे में अच्छे में नहीं, चांदी का स्टील की अगर हम लोग बात करेंगे ना कि प्रॉपर स्टील हुई है, तो ये फिर मार्कस जॉनस, ये प्रॉपर स्टील। क्योंकि ये मतलब गेंदबाजी और बल्लेबाजी दोनों तरीके से जो है ये दिखाते हैं मैदान पर अपना दमखम, और इनकी जो शतक मार के मैच ऊपर से फिनिशर भी बहुत तगड़े वाले हैं, अगर टिक जाते हैं तो ये लास्ट तक खेल कर जाते हैं, 20 ओवर भी खेल जाते हैं। तो कहीं ना कहीं ये जो है मुझे ये बहुत बढ़िया डील मिल गया है, एलर्जी में मैं इसको अब देखते हैं मार्कस जॉनस को रियल में इतनी अच्छी डील मिलती है या नहीं, ये तो 24 और 25 तारीख को ही पता चलेगी। लेट्स मूव ऑन टू आवर नेक्स्ट प्लेयर। माय फेवरेट, ऑल टाइम फेवरेट आई वुड से, मिचेल स्टार्क। मिचेल स्टार्क पिछली बार तो इन्होंने छप्पर फाड़ दिया था, कुबेर की धन वर्षा इनके ऊपर हुई थी, इस बार देखना होगा। बहुत ही अमेजिंग बॉलर है, वन ऑफ द फाइनेस्ट बॉलर इन द क्रिकेट फ्रेटर्निटी आई वुड से। काफ़ी लंबे समय से खेल भी रहे हैं और केकेआर के लिए इन्होंने लास्ट टाइम खेला है, और ऑस्ट्रेलिया के प्लेयर हैं। इनका भी बेस प्राइस यहाँ पे हमने 2 करोड़ रखा है, तो देखते हैं इनकी बोली कितने ऊपर तक जाती है, क्योंकि लास्ट आईपीएल ऑक्शन में इन्होंने लेजिट छप्पड़ पार रखा था। सो 2 करोड़ फॉर मिचेल स्टार्क, 5 करोड़ फॉर मिचेल स्टार्क, 8 करोड़ फॉर मिचेल स्टार्क, 10 करोड़ फॉर मिचेल स्टार्क, 12 करोड़ फॉर मिचेल स्टार्क, 14 करोड़ फॉर मिचेल स्टार्क, 14 करोड़ फॉर मिचेल स्टार्क, 15 करोड़ फॉर मिचेल स्टार्क। नहीं, अब तो वो इंडियन टीम में कोई नहीं है, पर हर्षित राणा का जो हुआ है ना वो सबको पता है। बट फिर विल कम टू 15 करोड़, 15 करोड़ फॉर मिचेल स्टार्क, 15 करोड़ 1, 15 करोड़ 16 करोड़ फॉर मिचेल स्टार्क, 17 करोड़ 17.5, 18 करोड़ फॉर मिचेल स्टार्क, 18 crore for Mitchell Stark, 1, 18 crore for Mitchell Stark, 2, 18.5 तो कहावत है पिछली एक जगह 2 बार नहीं गिरती है। लेकिन सर वो फाइनल कौन भूलेगा, वो पहली गेम 18.5 crore। शायद इस बार 15-16 करोड़ जो है ये मैक्स रहने वाला है मिचेल स्टार्क के लिए। के साथ जाए तो सर क्या, देखिए पुराना खेला भी है इन्होंने आरसीबी के साथ। बट आई थिंक हाँ, पहले बिडिंग देख लेते हैं। 18.5 crore for Mitchell Stark, 1, 2 and he is sold for 18.5. बैक टू बैक शुभम। शुभम अच्छी डील है, लेकिन अब देखना थोड़ा सा दिलचस्प ये हो जाता है कि एक तो एज इनके साथ एक फैक्टर है, सबसे बड़ा फैक्टर वही वो चलता है। अब क्या लास्ट ईयर भी अगर हम लोग देखें तो जब तक आईपीएल का प्लेऑफ नहीं आया था तब तक इनकी क्रिटिसिज्म हो रही थी, क्योंकि काउंटिंग ये हो रही थी कि पर बॉल कितने लाख, 4 लाख एक बॉल जो है वो 4-4 5-5 लाख रुपए की पड़ रही थी। वो तो अच्छा हुआ जब इन्होंने प्लेऑफ्स में और इवेंचुअली फाइनल में जिस तरीके से केकेआर के लिए जो गेंदबाजी की, वहां से इन्होंने साबित किया कि भाई जो जस्टिफाई कर दिया एक्चुअली गौतम गंभीर की खरीद। 25 करोड़ तो नहीं, लेकिन अगर 10 से 15 के बीच में आरसीबी की तरफ ये खिलाड़ी जा रहा है तो क्या कहना है? नहीं यार, देखिए आरसीबी के साथ ये जिस फैक्टर आरसीबी इतना बड़ा सीनियर खिलाड़ी लेके नहीं आ पाए, क्योंकि वो डैड्स आर्मी वापस से बन जाएगी। ये डील अगर 10-12 करोड़ के आसपास आरसीबी को मिल रही है, ना नहीं दे पाएंगे वो। मतलब केकेआर फिर भी जा सकती 16 केकेआर वापस से रिटेन करने के लिए भी एक बार, लेकिन वो रिटेन भी नहीं कर सकती क्योंकि उनके 6 प्लेयर्स पूरे कंप्लीट हो चुके हैं, तो आरटीओ भी वो यूज नहीं कर सकते हैं। बट मैं ये कहूंगी कि जिस भी टीम में अगर मिचेल स्टार्क जाते हैं तो अगेन, क्योंकि वो हमेशा से बहुत अच्छे परफॉर्मर रहे हैं, तो आई थिंक इट इज गोइंग टू बी अ वेरी गुड डील फॉर दैट टीम। एंड शुभम ने दूसरी बहुत अच्छी खरीद की है आज। क्विकली लेट्स मूव टू आवर नेक्स्ट प्लेयर एंड ही इज अगेन वन ऑफ द जेम बॉलर्स ऑफ इंडियन टीम एंड ही इज नन अदर देन मोहम्मद शामी। अगेन एक ऐसे प्लेयर जिन पे बहुत सारी टीम्स की नजर रहेगी। लास्ट टाइम इन्होंने गुजरात टाइटंस के साथ खेला है। इनका भी बेस प्राइस हमने 2 करोड़ लगा रखा है यहाँ पर, और जल्दी से हम देखते हैं कि इनकी बोली कितनी ऊपर तक जा सकती है। 2 करोड़। एक चीज है, कोई मतलब मोहम्मद शमी के नाम के आगे बोली चाहे जिसकी भी लगे या जिसकी निगाहें रहेंगी, संजय मांजरेकर की निगाहें जरूर ये बात तो सही है। और इस बार शमी भविष्यवाणी तो खराब करेंगे, जडेजा ने की है। और तो ये देखना इंटरेस्टिंग रहने वाला है कि संजय मांजरेकर की भविष्यवाणी कैसे खराब होती है। 2.7 से तो ऊपर चली जाए। बट गोइंग बैक टू 5 करोड़ फॉर शमी, 5 करोड़, 7 करोड़ फॉर शमी,
7 crore for Shami. 7.5 7.5 करोड़ फॉर शामी। यहीं पे हमने उनकी भविष्यवाणी तोड़ दी है, तो आगे देखते हैं रियल मैच में क्या, रियल ऑक्शन में क्या होता है। 8 करोड़ फॉर शामी, 8 करोड़ 1, 8 करोड़ 2, 9 करोड़ फॉर मोहम्मद शामी, 9 करोड़ फॉर मोहम्मद, 10 करोड़ फॉर मोहम्मद शामी, 10 करोड़ 1, 11 करोड़ फॉर मोहम्मद शामी, 11 crore from Mohammad Shami, 11.5 crore from Mohammad Shami, 12 crore from Mohammad Shami, RTM 12.5 12.5 crore from Mohammad Shami, 13 crore for Mohammad Shami, 13.2 crore for Mohammad Shami, 13.5 crore for Mohammad Shami, 14 crore for Mohammad Shami, 14 crore for Mohammad Shami, 14.5 crore for Mohammad Shami, 14.5 crore for Mohammad Shami, 15 crore for Mohammad Shami, नहीं देख पा रहे। जो टीम इतना भाग रही उसको तो वो कमेंट्री करते हुए नहीं छोड़ रहे। 15 crore for Mohammad Shami, 15 crore 1, 15.2 crore for Mohammad Shami, 15.2 crore for Mohammad Shami, 1, 2 and 3 he is sold. 15.2 क्योंकि एवरेज बहुत सही है शामी का अगर देखा जाए, और इंडियन प्लेयर है सर, और इंडियन प्लेयर की बॉलिंग वगैरह इंडियन पिच पे बहुत अच्छी खासी हमने रिकॉर्ड्स भी देखे हैं उनके साथ। और हालांकि आफ्टर ये अपनी इंजरी के बाद दोबारा अपना रिटेन करेंगे दोबारा से, तो उस पर थोड़ा सा देखा जाएगा। टीम के बारे में अगर देखा जाए तो दो टीमें इनके पीछे बहुत ज़्यादा भाग सकती हैं, एक तो आरसीबी है और दूसरी पंजाब, क्योंकि आरसीबी के पास कोई बॉलर नहीं है। सिराज को निकाल के शायद वो अगर आरटीएम यूज करके सिराज का देखा जाए तो बात की बात है, लेकिन आरसीबी इनके पीछे अच्छा भागेगी और ये 15 तक के बीच में रहता है। नहीं बिल्कुल सही कह रहे हैं, मतलब आरसीबी के हिसाब से देखें, पर हाँ वो 15 से 18 करोड़ तो थोड़ा ज्यादा हो जाएगा, क्योंकि खेले नहीं ना एक साल से, हमको पता है किस तरह की गेंदबाज। अभी हमने रणजी भी देखा या अभी जो सैयद मुश्ताक अली में भी खेलेंगे, पर वहाँ पे थोड़ा भी रिदम इनको ना चाहिए। चलो एक चीज यहीं पे इनकी थोड़ी सी गलत प्रूव कर देता हूँ कि एक साल बाद ऋषभ पंत भी आए थे, याद हो तो वो भी अपनी इंजरी के साथ इसके बाद अगर आप देखेंगे तो मैं ये कहना चाहूंगी कि ठीक है, इंजरी तो पार्ट ऑफ द गेम है, लेकिन स्पिरिट की बात है। क्रिकेट इज ऑल अबाउट स्पिरिट एंड लास्ट बॉल तक हर कोई खेलता है। मैं दोनों की बात से एक निष्कर्ष निकालने की कोशिश करता हूं कि जैसा कि अंकित बता रहे हैं कि काफ़ी टाइम से खेले नहीं, और गौतम बता रहे हैं कि ऋषभ पंत एक इंजरी के बाद वापस आए थे, तो जाहिर तौर पर जिस बात का संकेत अंकित देने की कोशिश कर रहे हैं कि वो ब्रेक ले सकते हैं, क्योंकि लगातार इंजरी के बाद आप जब खेलने की कोशिश करते हैं तो आपको कई बार समस्या होती है, आप ब्रेक की तरफ आते हैं। लेकिन वहीं पे गौतम की बात से भी मैं रूबरू हूं कि भाई ऋषभ पंत ने जिस तरह कमबैक किया है, शमी के लिए भी कोई बड़ी बात नहीं हो सकती। ओडीआई वो वर्ल्ड कप हमें याद होगा 2023 वाला, जबकि वो शुरुआती मैच उन्होंने नहीं खेले थे, उसके बाद जो घातक गेंदबाजी थी वो हम सब ने देखा, तो बिल्कुल एक अच्छा ऑप्शन। दूसरी चीज जो शमी के साथ अच्छी है वो ये कि हंग्री है, वो खेलने का है। और अभी हमने देखा दिलीप ट्रॉफी रणजी में भी बंगाल के लिए खेले हैं, और सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी में भी खेल करके शायद बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी में भी जा सकते हैं। तो जाहिर तौर पर शामी हंगर है इनके पास, विकेट्स लेने की अभी उनके पास कला है, तो जाहिर तौर पर मेरा पॉइंट ये था कि एज अ बॉलर इंजरी के बाद आना और एज अ बैट्समैन जमीन आसमान का अंतर होता है। स्पिरिट की बात अलग है, क्योंकि हमने कई के बहुत ऐसे गेंदबाज देखे हैं जो इंजर्ड हुए उसके बाद रिकवरी करके, और काफ़ी बड़ी इंजरी थी, छोटी मोटी थी नहीं, 2 बार उनको जो है वो हॉस्पिटलाइज होना पड़ा इसकी वजह से। तो एज अ बॉलर वापसी करना, उसी रिदम में आना इस सीजन उतना आसान नहीं होगा। आप बीजीटी वगैरह खेलते, फिर अभी जो इंग्लैंड के साथ सीरीज शुरू हो जाएगी जनवरी में, अगर उसमें खेलने लगते हैं तो फिर एक गुड डील होगी, वरना मुझे लगता है कि। और एक बात और भी है ना कि कितने इंडियन फास्ट बॉलर जो कि आपको सब कुछ ऑफर कर सकते हैं, ऑक्शन में कितने हैं? सिराज, हर्षदीप, हर्षल पटेल को काउंट कर सकते हो आप, और चौथे शामी हैं, तो टीमें भागेंगी। जी हाँ, मेरे को कोई डाउट नहीं है अगर ये 15 करोड़ भी क्रॉस कर जाएं तो। इंजरी की वजह से हो सकता है
कुछ हर्डल्स आए टीम के लिए, लेकिन 15 करोड़ के आसपास के ये प्लेयर हैं इस क्योंकि ऑप्शन में। वर्थ इट प्लेयर है ना, एक तो आपका ओपनिंग सीजन निकालते हैं, उसका ओपनिंग पावर प्ले निकालते हैं, एंड के ओवर्स में आपकी अच्छी बॉलिंग कर सकते हैं। और मुझे लगता है सर ये इसमें दिल्ली कैपिटल्स भी इंटरेस्टेड हो सकती है। तो ओवरऑल हम ये कह सकते हैं कि ठीक है, इंजरी है उसको साइड में रखते हैं, बट उनका परफॉर्मेंस हमने हमेशा से देखा है, ही हैज बीन एन एक्सीलेंट बॉलर, तो टीम्स उनके पीछे जरूर रहेगी। बाकी ऑक्शन में देखा जाएगा कि उन पे कितनी की बिडिंग होती है। अभी ये हम बॉलर ऐसे हैं जो पुरानी बॉल से विकेट लेने की कला अच्छे से जानते हैं, जो कि बहुत ही रेयर भी है, तो ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट रहेगा इस ऑक्शन में शमी के लिए खास तौर पर। राइट नाउ लेट्स मूव टू आवर नेक्स्ट प्लेयर कि कौन है जिनके ऊपर हम बिड करने वाले हैं। अभी हम डिस्कस कर रहे थे मोहम्मद शमी के साथ मोहम्मद सिराज, तो मोहम्मद सिराज है हमारे नेक्स्ट प्लेयर जो कि आरसीबी के साथ लास्ट ईयर आईपीएल में खेल रहे थे, और अगेन ये काफ़ी अच्छे बॉलर हैं, काफ़ी अच्छे इंडियन बॉलर हैं, और इन पे भी बहुत लोगों की नज़र रहेगी बिकॉज ही इज़ ऑल्सो ग्रेट 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 प्लेयर, और इनका भी बेस प्राइस है 2 करोड़ रुपीज़। सो हम इनके ऑप्शन से शुरू करते हैं। 2 करोड़ फॉर मोहम्मद सिराज, 5 करोड़ 5 crore for Mohammed, 6 crore for Mohammed, 7 crore, 8 crore for 9 crore for Mohammad Siraz, 9 crore for Mohammad Siraz, 10 crore for Mohammad Siraz, 11.5, 13 crore for Mohammad Siraz, 13 crore for Mohammad Siraz, 14 crore for Mohammad Siraz, 14 crore for Mohammad Siraz, 14.1, 14.5 crore for Mohammad Siraz, 14.5 crore for Mohammad Siraz, 14.5 crore for Mohammad Siraz. 1, 2, RTM 15 करोड़ 15 crore for Mohammad Siraz, 15 crore, 15.5 crore for Mohammad Siraz, 15.5 crore for Mohammad Siraz. 1, 2, 3, and he sold. He is sold. आप शायद इनका रेट बढ़ाना चाह रहे थे, बट अविनाश टुक 1 second. यस, बट अविनाश क्यों? हाँ देखिए, सिराज की सबसे अच्छी खासियत है, सिराज अगर इंडियन बॉलिंग अगर अटैक की आप बात करें तो सबसे बेस्ट बॉलर्स में से एक है। रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर के लिए पिछला जो 2-3-4 सीजन से जैसा प्रदर्शन करते आ रहे हैं, काफी क्रिटिकल क्रूशियल बॉलर रहे हैं, और अगर पर्स वाइज देखा जाए तो इस खिलाड़ी के पीछे पंजाब किंग्स हाथ पैर सब कुछ धो करके नहा धो करके पीछे पड़ने वाली है, क्योंकि उनको चाहिए एक विकेट टेकिंग बॉलर। मुझे लग नहीं रहा सिराज ही नहीं जाएगा, आरसीबी नहीं जा पाएगी, आरसीबी की कमी पूरी करने का काम जो है वो शायद सिराज कर रहा है। सिराज थोड़े महंगे जरूर साबित हो जाते हैं, लेकिन विकेट टेकिंग बॉलर है, और हर सीजन में अब, और मुझे जहां तक लगता है सिराज की पर्सनल ग्रोथ के लिए भी बहुत जरूरी है कि वो आरसीबी से हट करके किसी दूसरी टीम में जाए। मे बी चेन्नई सुपर किंग्स वुड बी अ वेरी गुड टीम, लेकिन उनके पास पैसे नहीं है जी, पर गुजरात भी जा सकते हैं। गुजरात तो हर फास्ट बॉलर के पीछे गुजरात जाएगी, क्योंकि आज गुजरात एक बढ़िया ऑप्शन हो सकता है सिराज को लेने वाला, क्योंकि जाहिर तौर पर क्योंकि एक तेज गेंदबाज की उन्हें भी ज़रूरत हमेशा से महसूस होती है, और सिराज में जो वो है ना भूख खेलने की, वो सबको इम्प्रेस करती है, और मुझे लगता है एक बेहतर ऑप्शन है गुजरात के लिए। और उनका पर्स में पैसे भी हैं, अगर यही अमाउंट रहता है ये 15 से 18 करोड़ के बीच का, तो बहुत ज्यादा दिक्कत में नहीं होगी। बिल्कुल, ये रिटेन करने वाला अमाउंट था मोहम्मद सिराज का, जो आरसीबी ने नहीं किया, और इसलिए बहुत अच्छा बेट रहेगा गुजरात और पंजाब के लिए, एक अच्छी खरीदारी हो जाएगी। और उनके पास बजट आसपास का बजट है, ये भी तीसरी टीम में तो पार्टी जो इंटरेस्टेड रहेगी, तो ओवरऑल मुझे लगता है ये बहुत अच्छा इंटरेस्टिंग ऑप्शन जो है वो फास्ट बॉलर्स को लेकर के होने काफी रहेगा। और सिराज तेज गेंदबाज ज्यादा हावी होते, स्पिनर्स उतना नहीं, वो हमेशा का सीजन देखा जाए तो आईपीएल के मायने बदल गए। स्पिनर्स मुझे लगता है तेज गेंदबाजों की जितनी पिटाई होती है उसका दोगुना कर दीजिए, वो फिर स्पिनर्स का हाल है, क्योंकि पिछले सीजन तो बहुत पिटाई हुई है स्पिनर्स की, मतलब
तो इस बार आईपीएल में ज्यादातर बॉलर्स और फास्ट बॉलर्स पे ही नजर रहेगी, और बाकी तो ऑक्शन जब 24 और 25 को होगा तो हम सबको पता चलेगा कि कौन कितने में बिक रहा है और कितनी सही हमारी प्रेडिक्शंस है। मूव करते हैं हमारे नेक्स्ट प्लेयर पर। नीतीश राणा। नीतीश राणा अगेन एक ऑलराउंडर है, केकेआर से खेलते हैं आए हुए हैं और काफी अच्छा इनका भी फॉर्म रहा है। अब इनका बेस प्राइस है 1.5 करोड़ रुपीस। तो देखते हैं कि हमारी जो ये टीम है यहाँ बैठी हुई वो इनकी बजट को कितने ऊपर तक ले जाती है। सो नीतीश राणा फॉर ऑल ऑफ यू गाइज एट 1.5 करोड़ रुपीस। 4 करोड़ रुपीस। 4 करोड़ 4.2 करोड़ रुपीस। 4.2 crore for Nitish Rana. 4.5 crore for Nitish Rana. 4.7 crore for Nitish Rana. 5 crore for Nitish Rana. 5.2 crore for Nitish Rana. 6 crore for Nitish Rana. 6 crore rupees for Nitish Rana. 6.5 crore rupees for Nitish Rana, ladies and gentlemen. 6.5 crore rupees. 7 crore rupees for Nitish Rana. 7 crore rupees. 7.2 crore for Nitish Rana. 7.2 crore for Nitish Rana. 7.5 crore rupees for Nitish Rana. 7.7 crore for Nitish Rana. 8 crore for Nitish Rana. 8.5 crore rupees for Nitish Rana. 8.5 crore for Nitish Rana. 8.5 crore for Nitish Rana. 8.5 crore for Nitish Rana. 1, 2, 3 and he is sold to Shubham. Shubham, 8.5 crore rupees for Nitish Rana. नहीं, मैं चाहता हूँ कि नीतीश राणा को जो है पंजाब ले, क्योंकि पंजाब की कहीं ना कहीं मिडिल ऑर्डर जो है वो लड़खड़ाती हुई नजर आती है। तो मुझे लगता है कि अगर पंजाब किंग्स अगर इनको लेती है तो वो मिडिल ऑर्डर पे इनका इस्तेमाल करना चाहेगी, और कहीं ना कहीं नीतीश राणा जो है वो मिडिल ऑर्डर पे बढ़िया खेलते हुए भी नजर आते हैं। तो अगर पंजाब लेती है तो वो बहुत किफ़ायती होंगे। और जिस पंजाब को तो सारे प्लेयर ही चाहिए, पंजाब के पास कुछ है ही पंजाब तो सभी के पीछे भागेगी। नहीं भागेगी तो उनको जो रिक्वायरमेंट है मतलब मुझे लगता है 8.5 करोड़ में पंजाब के पास प्लेयर नहीं, बट पंजाब के पास बहुत बड़ा अमाउंट है, बैंक उनका काफी बड़ा है। ठीक है, मतलब आरटीएम नहीं है क्या? आरटीएम नहीं, मतलब 7 करोड़ पे जाके मैं अपने बजट के साथ 8 लेके चल रहा था, तो 8 तक मैं ले रहा था केकेआर में। 8 से ज्यादा तो उनके पास खुद बजट नहीं है। दिल्ली जा सकती है, कोई बात नहीं कर रहा, दिल्ली कैपिटल्स। अरे लखनऊ सुपर जायंट्स को जा सकते हैं, इतना पैसा उनके पास। और अच्छी चीज ये है कि अब ये यूपी से खेलते हैं तो लखनऊ का जो ग्राउंड है उसको भी अच्छा समझते हैं, और एक बहुत अच्छा टॉप ऑर्डर बैटर है जो अंडर यूटिलाइज रहा है पिछले 1 साल में। इंजरी भी थी और कप्तानी भी कर सकते हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि एक सरप्राइज बाय हो सकते हैं एक बार और इसमें। जोड़ दूं मैं, अमाउंट थोड़ा ज्यादा हो गया। अगर ये यही खिलाड़ी 4-5 करोड़ के आसपास रहता तो मुझे लगता है सीएसके एक अच्छी पहल कर सकता था, क्योंकि उन्होंने 5 खिलाड़ी को एक ऐसा प्लेयर जो एंकर भी कर सके और प्लस स्पिनर अच्छा खेलता है बिल्कुल, और करा भी सकते हैं बॉलिंग। बाकी हम ऑक्शन में हम देखेंगे कि नीतीश राणा को कितने में खरीदा जाता है और कौन सी टीम उन पर नजर रखती है बनाए हुए। आइए मूव करते हैं हमारे नेक्स्ट प्लेयर पर, और वो है फिल सॉल्ट। अगेन केकेआर टीम से ही इन्होंने लास्ट टाइम खेला था। अच्छे विकेट कीपर हैं, अच्छा खेलते हैं। इनका भी बेस प्राइस 2 करोड़ रुपए है यहाँ पर। आइए देखते हैं कि हमारी ये जो ऑक्शन की टीम है ये इनकी बिडिंग कितने ऊपर तक लेके जाती है। सो यू हैव फिल सॉल्ट विथ 2 करोड़ रुपीज, 4 करोड़ रुपीज फॉर फिल सॉल्ट, 5 crore for Phil Salt. The lady has 6 crore for Phil Salt, 7 crore for Phil Salt, 8.5 crore for Phil Salt, 9 crore for Phil Salt, 10 crore for Phil Salt, 10 crore guys, 10 crore for Phil Salt, 10 crore 1, 10 crore, 10.2 crore for Phil Salt, 10.5 crore for Phil Salt, 10.5 crore for Phil Salt, 10.5 crore for Phil Salt 1,
11 crore for Phil Salt, guys. 11 crore. राहुल सर को कोई नहीं खरीदता, बैट्समैन खरीदने तो भाई 11 crore for Phil Salt. 11 crore for Phil Salt. 12 crore for Phil Salt. 13 crore for Phil Salt. 13 crore for Phil Salt. 13 crore for Phil Salt. 13.5 crore for 14 crore for Phil Salt, guys. 14 crore for Phil Salt. 15 crore for Phil Salt. 15 crore 1, 15 crore 2, 15 crore 3, and he is sold to Rahul for 15 crore. Phil Salt. दिल्ली के साथ दिल्ली को परफॉर्मेंस किया बहुत अच्छा, और जैसे कि देखा जाए फिरोजशाह ग्राउंड बहुत छोटा है और फिल शॉट ओपनिंग बहुत अच्छी करते हैं, तो ये मेनली इनको देखा जाए तो ये स्टेट के शॉट बहुत अच्छे मारते हैं, तो छोटा ग्राउंड है तो उनको इजी भी पड़ेगा वहाँ के लिए, और दिल्ली के पास इतना बजट भी है कि वो इजीली इनको 15 से 16 करोड़ में आराम से ले सकते हैं। हाँ आपने ग्राउंड की बात करी थी, अगर 10-11 करोड़ में भी अगर ये जाते तो मुंबई इंडियंस भी ले सकती थी। हाँ 11 तक, अगर 10-11 तक एक प्लेयर की ऐसी जरूरत है जो कि वो फिल शॉट जैसे प्लेयर 11-12 करोड़ में तो नहीं मिलेगा इसमें। लेकिन पंजाब भी इनके पीछे जा सकते हैं क्योंकि पंजाब के पास पास बहुत अच्छा है। जैसे कि 100 करोड़ के आसपास घंटा का पैडल ऐसे होगा ही नहीं नीचे, मुझे क्या लग रहा है वो ऐसे ही रहेगा, ऐसे ही ऐसे खड़े रहेंगे, ठीक है बिक गया 3 प्लेयर का सारा पर्स खत्म। और ऐसा भी होगा कि 3 टीमें लड़ रही हैं और आखिरी में प्रीति जीता कहते नहीं ये डैरिल मिचेल का वो याद आता है ना, चेन्नई सुपर किंग्स डैरिल मिचेल को प्रीति जिंटा का रिएक्शन, मुझे लग रहा है प्रीति जिंटा इस बार ना कुछ ऐसा जरूर करेगी जैसे सीएसके का भड़ लगने वाला था तुरंत कि नहीं मेरी चीजें चाहिए। चलिए ये तो ऑक्शन में देखा जाएगा कि प्रीति जिंटा की नजर किस पे रहेगी, बट फिलहाल फिल सॉल्ट का हमने जो प्रेडिक्शन किया है वो है 16 करोड़ 16 करोड़। लेट्स मूव टू आवर नेक्स्ट प्लेयर एंड ही इज रविचंद्रन अश्विन। इनको किसी भी इंट्रोडक्शन की जरूरत नहीं है, ही इज एन अमेजिंग ऑलराउंडर प्लेयर। लास्ट ईयर इन्होंने राजस्थान रॉयल्स की टीम के साथ खेला है। हमने इनका बिड इन प्राइस जो है वो 2 करोड़ रखा है शुरुआती, और देखते हैं कि अश्विन के लिए जो ये टीम है यहाँ पे जो ऑक्शन के लिए बैठी है वो उनकी प्राइस को कितने ऊपर तक लेके जाती है। सो लेडीज एंड जेंटलमैन, अश्विन फॉर विथ 2 करोड़ एज द बेस प्राइस। 4 crore for Ashwin. 5 crore for Ashwin. 5.5 crore for Ashwin. 6 crore for Ashwin. 6.5 crore for Ashwin. Ladies are having a tough battle here. 7 crore for Ashwin. 7 crore. 8 crore for Ashwin. 8.2 crore for Ashwin. 9 crore for Ashwin. अब बात ईगो की हो गई है, अश्विन को बिकना ही पड़ेगा। ऐसा लग रहा है नीता अंबानी और प्रीति जिंटा का फेस ऑफ चल रहा है मुंबई इंडियंस और पंजाब के बीच। और अभी नीता अंबानी के पास पैसा नहीं है, ये भी अभी प्रीति जिंटा आगे बढ़ है। 10.2 9.2 for Ravichandran Ashwin. 9.5 crore. Ladies and ladies, 9.5 crore. 9.7 crore. 10 crore for Ashwin. 10 crore for Ashwin. 10 crore for Ashwin. 1. 10 crore. Huh? 10.2. 10.5 crore for Ashwin. The men have spoken in the room. 11 crore. The men have spoken. Okay. 11 crore for Ashwin. 11.2 crore for Ashwin. 12 crore for Ashwin. I think कि अब चला जाना 12 crore for Ashwin. 12 crore for Ashwin. 1. 2. 13 crore for Ashwin. 13.2 13.2 crore for Ashwin. 13.2 crore for Ashwin. 1, 2, 3 and he is sold to Mukul. अश्विन एक ऐसा नाम जो कि लगभग 200 के आसपास वो मैच खेल चुका है और इतने विकेट भी चटका चुका है। अश्विन को मैं डालना चाहूँगा गुजरात टाइटंस की टीम में, एक ऐसी टीम जिसमें राशिद हैं, और राशिद जिस तरह से उंगलियां फेरते हैं बॉल के पीछे वो किसी भी बल्लेबाज को परेशान करने के लिए काफ़ी, और जब राशिद और अश्विन की जोड़ी बनेगी तो वो टीम क्या कहर बर पाएगी ये देखना बहुत ज़्यादा दिलचस्प होगा। अमाउंट थोड़ा ज़्यादा हो सकता है लेकिन पर्स अगर हम देखेंगे तो 70 करोड़ के आसपास का वो पर्स है गुजरात टाइटंस का, तो एक बेहतर विकल्प हो सकते हैं ये गुजरात टाइटंस के लिए। और अगर रिटेन लिस्ट की बात कर लें तो वहाँ पर भी हम देखेंगे गुजरात टाइटंस के
साथ राशिद का नाम है, साई सुदर्शन जैसे खिलाड़ी हैं, तो अश्विन मुझे लगता है कि एक मजबूत हो सकते हैं उनके पास विकल्प, क्योंकि अगर इनमें से कोई चोटिल भी होता है या किसी कारणवश बाहर होता है तो ये एक पिलर होंगे गुजरात के। बात तो इनकी सही में अच्छी है। क्या आपको ये नहीं लगता कि सीएसके के लिए ये बेटर ऑप्शन हो सकते हैं, क्योंकि उनके पास कोई स्पिनर नहीं है, तो अश्विन प्राइस ना मैं आज CSK का पर्स छोटा है rather than गुजरात टाइटंस। एट द एंड बात घूमकर आप पैसे पे ही जाती है। जिनके पास ज्यादा पैसा है उनके पास टीम में बेस्ट प्लेयर्स है। पीछे दिल्ली पैसा लगाना चाहेगा। तो ओवरऑल बात ये पैसों पे ही आएगी। अगर अक्षर पटेल है तो वो नहीं लगाएंगे, अश्विन नहीं, अक्षर एक जस्ट होता कि अगर दिल्ली भाग सकती है, एक्चुअली दिल्ली स्पिनर का प्राइस बढ़ना मुझे लगता है रीजन है उनकी बल्लेबाजी जो वो बैटिंग दे रहे हैं आजकल। हमने आईपीएल में देखा है जिस तरह से वो बल्लेबाजी करते हैं। लेकिन 13.2 बढ़िया प्राइस है, और हो सकता है कि भाई गुजरात हो गया, पंजाब पुरानी टीम है, चांसेस बहुत कम है। आरसीबी को कोई भूले मत, हो सकता है क्योंकि चिन्ना स्वामी में वो जो उनकी उंगलियों का जादू है वो नजर आ तो सकता है, और बैटिंग वो कर लेते हैं, तो हो सकता है कि आरसीबी भी। अश्विन का अगर प्राइस कम हो तो सीएसके, हाँ, तो मैं 8 करोड़ सीएसके नहीं, धोनी के साथ खेलना पसंद भी करते हैं और धोनी को पता है कि उन्हें गेम कैसे चलाना है, कैसे करना है। और मैं 8 से 9 करोड़ में आएगा तो ले लेंगे। 8 करोड़ अंडर अश्विन सीएसके हाथ होगी। लेकिन बात वही है ना कि 8 करोड़ पे अगर उन्हें छोड़ा गया तो वो सीएसके लगाया बिड लोगों ने, जिस हिसाब से बोली बढ़ाई है प्रीति जिंटा और नीता पानी जी ने, तो मुझे लगा था 8 करोड़ तक तो मिल जाएंगे, बट बढ़ गया। बाकी देखेंगे। अक्सर लड़कियां शॉपिंग पे जाती है तो कुछ ज्यादा ही खरीद लेती है, तो उसके चलते girls being the girls, but we'll see in the auction the ladies will place the bid and कौन कितने में किसको खरीदता है और अश्विन की क्या बोली लगती है। तो जल्दी से मूव करते हैं हमारे नेक्स्ट प्लेयर पर, जो हैं, मैं ऋषभ पंत पे थोड़ी देर से आऊंगी, उससे पहले हम बात करते हैं चहल की। चहल इंडियन प्लेयर है, बॉलर है, काफ़ी अच्छे बॉलर रह चुके हैं। लास्ट ईयर इन्होंने राजस्थान रॉयल्स के साथ खेला था। इनका बेस प्राइस हमने 2 करोड़ सेट किया है। सो लेट्स सी कि जो टीम है यहाँ पे बैठी हुई वो इनकी बिडिंग को कितने ऊपर तक ले जा सकती है। सो लेडीज एंड जेंटलमैन, यू हैव चहल विथ 2 करोड़ रुपीज एज द बेस प्राइस। 2.5 crore फॉर चहल, 3 crores for Chahal, 3.5 crores for Chahal, 4 crore for Chahal, 4.2 crores for Chahal, 4.5 crore for Chahal, 4.5 crore for Chahal, 4.5 crore for Chahal. 5. Both of you said 5. 5.2. 5.2 crore. 5.5 crore for Chahal. 5.5. 6 crore for Chahal. 6.5 crore for Chahal. 6.8 crore for Chahal. 7 crore for Chahal. 7.2 crore for Chahal. 7.4 crore for Chahal. 7.4 crore for Chahal. 7.6 crore for Chahal. 7.8 crore for Chahal. 8 crore for Chahal. 8 crore for Chahal. Ladies and gentlemen, 8.2 crore for Chahal. 8.4 crore for Chahal. 8.6 crore for Yuzvendra Chahal. 8.8 crore for Chahal. 9 crore for Chahal. 9.2 crore for Chahal. This bidding is getting exciting. 9.5 crore for Chahal. 9.5 crore for Chahal. Ladies and gentlemen, 9.5 crore for Chahal. 9.5 crore for Chahal. 9.7 crore for Chahal. 9.7 crore for Chahal. 9.7 crore for Chahal. 1, 2, 10 crore. 10 crore for Chahal. 10 crore for Chahal. 10 crore for Chahal. 10 crore for Chahal. 10.5 crore for Chahal. 10.5 crore for Chahal. 10.5 crore for Chahal. 11 crore for Chahal. 11 crore for Chahal. 11 crore for Chahal. 11.5 crore for Chahal. 11.5 crore for Chahal. 11.5 crore for Chahal. 12 crore for Chahal. 12 crore for Chahal. 12 crore for Chahal. 1, 2,
3 and he's sold for 12 crore. Why 12 crore for Chahal? So please. चहल एक ऐसे स्पिनर है कि पूरे ऑक्शन में आप देखोगे तो चहल के लेवल का कोई स्पिनर नहीं है। इंडियन स्पिनर है, बहुत कुछ ऑफर करता है, और मैं चाहूँगा कि चहल को आरसीबी उस पर बिडिंग करे, क्योंकि चहल आरसीबी के साथ खेले भी हैं। अनफॉर्चुनेटली लास्ट से लास्ट ऑक्शन में, जब भी ऑक्शन में चहल आए थे तो आरसीबी उनको रोक नहीं पाया था, वो राजस्थान में चले गए थे, तब उनको 8 करोड़ में ले लिया गया था। लेकिन आई फील कि 10 से 12 करोड़ इज़ गुड अमाउंट फॉर चहल, एंड आई विल से कि चहल विल गो टू आरसीबी। परफेक्ट परफेक्ट। चहल को दिल्ली भी ले सकती है, दिल्ली और पंजाब भी। काफ़ी टीमें जाएंगी चहल के लिए, आई एम श्योर। मतलब 13 करोड़ नहीं जाएंगी सर, 13 करोड़ 8 से 10 में रहता है तो ठीक है। पंजाब 8 से 10 आप बोल रहे हो तो मुंबई इंडियंस भी जा सकती है। नहीं मुंबई इंडियंस पर है। मुंबई राहुल चहर को ले लेगी या फिर किसी और को भी ले लेगी 6-7 करोड़ के सो अंदर। ओवरऑल हम ये अनुमान लगा सकते हैं कि 8 से 12 करोड़ के अंदर चहल अच्छे से टीम में, किसी भी टीम में जा सकते हैं। और लेट्स सी कि चहल को कौन सी टीम इस बार रिटेन करती है, क्या वो वापस से राजस्थान रॉयल्स के साथ खेलेंगे या फिर किसी और टीम में, जैसा कि हमारी यहाँ की टीम ने बोला है कि आरसीबी उन्हें ले सकती है। दैट टाइम विल टेल, बट फॉर नाउ लेट्स मूव ऑन टू आवर नेक्स्ट प्लेयर। अविनाश सर काफी चुप बैठे हैं, सुन रहे हैं, बैठे वो अपने मेन प्लेयर्स की। अब आ ही रहे हैं हम अपने मेन प्लेयर्स पर। अब हम बात करेंगे शार्दुल ठाकुर के बारे में। शार्दुल ठाकुर मेरी फेवरेट टीम चेन्नई सुपर किंग्स के साथ खेलते हैं, लास्ट ईयर उन्होंने खेला था। काफ़ी अच्छे प्लेयर हैं, ऑलराउंडर भी हैं। इनका बेस प्राइस भी हमने 2 करोड़ रख रखा है। आइए इस पर बिड करते हैं और देखते हैं कि इनकी बिडिंग कितने ऊपर तक जा सकती है। सो यू हैव शार्दुल ठाकुर विद 2 करोड़ एज द बेस प्राइस, लेडीज एंड जेंटलमैन। 2.5 crore for Shardul Thakur. 2.8 crore for Shardul Thakur. 3 crores for Shardul Thakur. 3.2 crore for Shardul. 3.5 crore for Shardul Thakur. 3.7 crore for Shardul Thakur. 4 crore for Shardul Thakur. 4.2 crore for Shardul Thakur. 4.5 crore for Shardul. 4.7 crore. 5 crore for Shardul Thakur. 5.5 crore for Shardul Thakur. 5.7 crore for Shardul Thakur. 5.8 crore. 6 crore for Shardul. 6.5 crore for Shardul Thakur. 6.7 crore for Shardul Thakur. 6.7 crore for Shardul Thakur. 7 crore for Shardul Thakur. 7 crore for Shardul Thakur, ladies and gentlemen. 7 crore for 7.5 crore for Shardul Thakur. 7.8 crore for Shardul Thakur. 7.8 crore for Shardul Thakur. 7.8 crore for Shardul Thakur, ladies and gentlemen. 7.8 crore 1, 2, 3 and he's sold to Rahul. Rahul, 7.8 crore for Shardul Thakur. Why? शार्दुल ठाकुर एक लॉर्ड, जैसे कि इन्हें लॉर्ड शार्दुल कहा जाता है। जब भी कोई विकेट नहीं मिल रही होती तो इन्हें बुलाया जाता है बॉलिंग के लिए और ये विकेट निकाल के देते हैं टीम को। और ये मतलब एज अ बैट्समैन भी इनको देखा जाए तो अगर ये ओपनिंग इनसे अगर कराई जाए तो ये अच्छे स्लॉट में बैटिंग कर सकते हैं, लेकिन ओपनिंग ये भेजेंगे नहीं वैसे। लेकिन ये ऐसे बैटर हैं कि टीम को आराम से, अगर मिडल ऑर्डर में भी खेलेंगे तो आराम से 20-25 रन ये बना के दे सकते हैं टीम को। तो ये वो प्लेयर हैं जहां नीड पड़ेगी तो वो वहां पे परफॉर्म करेंगे। परफॉर्म कर सकते हैं बेसिकली। मतलब 10 करोड़ के आसपास अगर आपको मिल जाए, नहीं, देखिए, 8.5-9 में मिल जाए। पिछले सीजन्स में हमने देखा था जब इनका ट्रेड हुआ था कोलकाता नाइट राइडर्स और दिल्ली कैपिटल्स के बीच में, तो थोड़ा सा ओवर प्राइस्ड गए थे, बहुत ज्यादा, थोड़ा उस वक्त अच्छा परफॉर्मेंस नहीं हुआ तो रिलीज हुए, वापस से चेन्नई सुपर किंग्स लास्ट ईयर आते हैं, उतना खिलाया नहीं गया, खेले नहीं कर पा रही थी। ऑब्वियसली उनके पास ये इम्पैक्ट प्लेयर रूल आ जाने से इनका जो ऑलराउंडर का जो इम्पैक्ट रहा है वो गेम में थोड़ा सा कम हुआ है, और इसकी वजह से हमने इनके स्टॉक्स को काफी dwindle होते हुए देखा है। बट होपफुली जिस भी टीम में शार्दुल ठाकुर जाए, ये यूटिलिटी प्लेयर है। इनकी सबसे अच्छी बात ये है कि ये जो रोल इनको असाइन कर दिया जाता है वो परफॉर्म करते हैं। मैन विद द गोल्डन नाम ऑब्वियसली ये है। बैटिंग भी लोअर डाउन दी ऑर्डर, थोड़ा सा इनको काम अपनी बैटिंग पर करना पड़ेगा, और शायद इन्होंने डोमेस्टिक सर्किट में किया भी हो, क्योंकि नेशनल टीम की अगर हम बात करें तो अब हमें इनको काफी लंबे समय से देखा नहीं है टीम इंडिया के लिए खेलते हुए, और उम्मीद हो रही थी कि शायद बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी में इनको लेकर के जाए, लेकिन इनके ऊपर तवज्जो मिली है नीतीश कुमार रेड्डी को, जो मे भी कल अपना डेब्यू भी कर सकते हैं टेस्ट मैच में। तो कहीं ना कहीं ये बात उनके फेवर से हट रही है,
बट ओवरऑल अगर आप देखें कंप्लीट पैकेज की बात करें, अच्छे फील्डर भी हैं आउटफील्ड में, और ओवरऑल एक स्थिरता जरूर वो लोअर मिडिल ऑर्डर में ये बतौर बल्लेबाज देते हैं। 4 ओवर ठीक ठाक निकाल देते हैं, कभी एक्सपेंसिव होते हैं बट साथ में विकेट्स भी पाते हैं। तो डील अच्छी रहेगी अगर 10 करोड़ के अंदर इनको कोई भी चाहत तो इनकी माई भैया के साथ जाने की है। देखिए वो सीरियसली इन्होंने बोला है, नहीं मतलब सीएसके गो फॉर 4 to 5 तो देखते हैं ये किस टीम में जाते हैं, सीएसके इन्हें रिटेन करती है या नहीं। और मैं ये कह सकती हूँ कि फिर ये वैसे प्लेयर है कि जहां इनको फिट किया जा सकता है वहां वो फिट हो जाते हैं, अच्छे से फिट हो जाते हैं। विद दैट लेट्स मूव ऑन टू आवर नेक्स्ट प्लेयर क्विकली। वॉशिंगटन सुंदर। वॉशिंगटन सुंदर इज फ्रॉम लास्ट ईयर इन्होंने खेला था सनराइजर्स हैदराबाद के साथ, एक ऑलराउंडर है, अच्छा खेलते हैं। इनका भी बेस प्राइस 2 करोड़ है। तो हमारी टीम बताएगी कि उनका प्राइस कितना हो सकता है आने वाले इस ऑक्शन में। सो लेडीज एंड जेंटलमैन, यू हैव वॉशिंगटन सुंदर एट द बेस प्राइस ऑफ 2 करोड़ रुपीज। 2.5 crore, 3 crore. 3 crore for Washington Sundar. 3.5 crore for 4 crore for Washington Sundar. 5 crore for Washington Sundar. 5.2 crore for Washington Sundar. 5.2 crore for Washington Sundar. 6 crore for Washington Sundar. 6.2 crore for Washington Sundar. 6.2 crore for Washington Sundar. 6.5 crore for Washington Sundar. 6.7 crore for Washington Sundar. 6.7 crore for 7 crore for Washington Sundar. 7.2 crore for Washington Sundar. 7.2 crore for 7.4 crore for Washington Sundar. 7.6 crore for Washington Sundar. 7.6 crore. 7.8 crore for Washington Sundar. 8 crore for Washington Sundar. 8.3. 8.4. 8.5. 8.6. That's a fierce competition. 8.6 crore for Washington Sundar. 8.9 crore for Washington Sundar. गोविंद लेके जाएगा। 9 crore. 10 crore. 10 crore for Washington Sundar. 11 crore for Washington Sundar. 11 crore for Washington Sundar, ladies and gentlemen. गोविंद अपना खाता खोलते हुए 9 crore for Washington Sundar. 11 crore for Washington Sundar. 11 crore for Washington Sundar. 11 crore for Washington Sundar, ladies and gentlemen. 11 crore 1, 2, 3 and sold to Govind. Govind, 11 crore पहली खरीद आपकी। 11 crore for Washington Sundar। इतनी देर से आप वॉशिंगटन सुंदर का वेट कर रहे थे। मैं सीएसके को अगर देखा जाए उसके लिए वॉशिंगटन सुंदर को लिया है मैंने। तो सीएसके हमने देखा है ऑप्शन टेबल पर अक्सर सबसे लेट में ही एक्शन में आती है। तो वॉशिंगटन सुंदर को लेने का पर्पस ये है कि अगर 11 करोड़ में मिल जाते हैं तो उनके साथ बॉलिंग ऑफर होती है, बैटिंग ऑफर होती है और इसके साथ ही फील्डिंग भी अच्छी करते हैं। पावर प्ले में 2-3 ओवर्स डाल सकते हैं, विकेट चटकाते हैं। हमने इंडियन टीम में देखा है उनको ये सब करते हुए। तो वॉशिंगटन सुंदर के पास इंडियन टीम का अनुभव है, इसके साथ ही बैटिंग में अनुभव है। एमएस धोनी उनको बहुत अच्छे से यूज कर सकते हैं। तो ऐसे में मुझे लगता है वॉशिंगटन सुंदर सीएसके के लिए परफेक्ट चॉइस है। गोविंद आज पूरे फॉर्म में आए, पहले पहन भी रखा इन्होंने येलो ही है, पूरे जोर शोर से ये सीएसके को ही सपोर्ट कर रहे हैं। एंड बिल्कुल, और भैया अच्छी चीज क्या है कि एक जब आप टूर्नामेंट के पास जब कोई प्लेयर अच्छा परफॉर्म करता है ना तो उसके स्टॉक्स काफी जल्दी बढ़ते जाते हैं। और कहीं ना कहीं वॉशिंगटन सुंदर ने वो काम किया है। अभी रिसेंटली कंक्लूडेड जो टेस्ट सीरीज भी थी, जमैकी टेस्ट टीम में वापसी हुई न्यूजीलैंड के खिलाफ, तो काफी अच्छा प्रदर्शन बतौर गेंदबाज किया। और जैसा गोविंद ने पॉइंट आउट किया कि चेन्नई सुपर किंग्स एक ऐसी टीम है जो बॉलर को थ्रो करती है, या ऑफ स्पिनर उनके काफी ज्यादा चलते आए, चाहे आप रविचंद्रन अश्विन का बात करें या फिर महेश तीक्षणा की बात करें। पास में भी वो काफी ज्यादा ऑफ स्पिनर पर भरोसा दिखाया है एमएस धोनी और टीम मैनेजमेंट ने। तो और बैटिंग भी दे सकते हैं। बिल्कुल, तो ये शायद जो शुरुआत के पावर प्ले में जो 2 या 3 ओवर करने की जो काबिलियत है वो इनको सीएसके के जो स्काउट्स हैं उनकी भी नजरों में ये रहे होंगे। और टीम मैनेजमेंट थिंक टैंक भी जब जेडा में जब ऑप्शन टेबल पर आएगी तो जरूर
इनके पीछे चेन्नई सुपर किंग्स जा सकती है। टीम हमेशा जो है चेन्नई सुपर किंग्स जो है डेप्थ बैटिंग के साथ उतरती है मैदान पर। हाँ। तो कहीं ना कहीं वॉशिंगटन सुंदर जो है यहाँ पर काम करेंगे। अगर निचले पैदान पर भी आते हैं बल्लेबाजी करने तो वहाँ पर भी न्यूजीलैंड सीरीज में भी देखा बड़े हिट्स के लिए जाते हैं, तो अगर कभी जरूरत है, इवन लास्ट ओवर चल रहा है, आप पहले बल्लेबाजी कर रहे हैं, तो वहाँ पे भी 2-4 गेंदों में ये भी 15-20 रन बनाने वाले खिलाड़ी नजर आ रहे हैं। और पिछली, जैसा कि अविनाश जी ने कोट किया कि लेटेस्ट परफॉर्म क्या कर रहे हैं आप, न्यूजीलैंड सीरीज बहुत अच्छा एग्जाम्पल है सुंदर के लिए, तो अच्छी डील हो सकती है। तो लेट्स सी कि वॉशिंगटन सुंदर SRH में कंटिन्यू करेंगे या फिर वो वापस दूसरे टीम में जाएंगे या CSK की टीम में जाएंगे, ये 25th और 24th और 25th नवंबर को पता चलेगा। एज ऑफ नाउ गुड बिड फॉर Washington Sundar from our auctioneers sitting here. Let's move to our second last player for this auction, mock auction of One India. श्रेयस अय्यर, जिन पे बहुत देर से बहुत लोगों की नज़र बनी हुई है। अगेन बहुत ही अमेजिंग प्लेयर है, इंडियन प्लेयर है, बैटर है, बहुत अच्छी ओपनिंग भी करते हैं। मिड में है एक्चुअली, अब मिड में, हाँ मिड में है। एंड इनका बेस प्राइस हमने 2 करोड़ रख रखा है और लास्ट ईयर इन्होंने KKR के साथ खेला है। तो हमारे जितने भी यहाँ पे ऑक्शनर्स बैठे हैं, आइए ये इनके ऑक्शन में मजा आएगा। देखते हैं कि जो बेस प्राइस हमने सेट किया है यहाँ से क्या छलांग लगाते हैं। मतलब बहस को करना, सीधे 10 करोड़ की बात करता हूँ मैं। हाँ बिल्कुल 10 करोड़, 10 करोड़, 10.5 करोड़, 12 करोड़, 12.5 करोड़, 15 करोड़, 16 करोड़, 16 crore for Shreyas, 18 crore for Shreyas Iyer, 18.5 crore for Shreyas Iyer, 19 crore for Shreyas Iyer, 19 crore for Shreyas Iyer, 19.5 crore for Shreyas Iyer, 20 crore for Shreyas Iyer, 20.5 crore for Shreyas, 22 crore for Shreyas Iyer, 22.5 crore, 22.5 crore for Shreyas Iyer, 22.5 crore for Shreyas Iyer, ladies and gentlemen. 22.7 crore for 22.8 crore for Shreyas Iyer, ladies and gentlemen. 22.8 crore. 23 crore for Shreyas Iyer. Cross the mark. Cross the mark. Most expensive Indian player. Yes. As per our predictions, so 23 crore for Shreyas Iyer, ladies and gentlemen. 23.2 crore for Shreyas Iyer, ladies and gentlemen. श्रेयस अय्यर के लिए 23.2 करोड़ आई डोंट थिंक कि बहुत ज़्यादा है, थोड़ा सा ज़्यादा है, बट वो डिजर्व करते हैं क्योंकि एक इंडियन प्लेयर है, बहुत अच्छे बैट्समैन है। उनकी कैप्टनसी में दिल्ली कैपिटल्स 2020 में फाइनल्स में जा चुकी है। हालांकि 2022 में जब वो इंजर्ड हुए और ऋषभ पंत को कैप्टनसी दी गई, उसके बाद उन्हें वापस कैप्टन नहीं बनाया गया, जिस वजह से उन्होंने दिल्ली छोड़ी थी। तो मेरे ख्याल से वो दिल्ली के साथ तो नहीं जाएंगे, पर उनके पीछे टीम्स जाएंगी और उनके कैप्टनसी में KKR चैंपियन बनी। तो मगर KKR का पर्स छोटा है, तो KKR मेरे ख्याल से इतना अफोर्ड नहीं कर पाएगी, बट पंजाब मेरे ख्याल से उन्हें लेगी क्योंकि उन्हें कैप्टन की भी ज़रूरत है और श्रेयस एक बहुत अच्छे बैट्समैन है, तो श्रेयस को लेना चाहेंगे। गुजरात भी जा सकती है इसके पीछे, अगर देखा जाए अगर उनके पास बजट रहता है तो जा सकते हैं। तो नहीं, बजट का बजट है 20 तक, अगर वो एक प्लेयर पे रखते हैं, उन्हें बैट्समैन चाहिए तो जिसके साथ उनका मिडिल ऑर्डर में हो जाएगा, उन पे बिडिंग होगी ज्यादा। हाँ। सबसे तो ज्यादा अगर वो अफोर्ड कर पाए तो वो लेंगे उसे, क्योंकि वो बैटिंग भी अच्छी करते हैं, कैप्टनसी भी अच्छी करते हैं और अच्छे प्लेयर हैं। सबसे ज्यादा पॉसिबिलिटी जिस टीम की है वो दिल्ली कैपिटल्स है, क्योंकि बट वो दिल्ली के साथ नहीं जाना चाहेंगे क्योंकि ईगो की बात नहीं है, वो एक्चुअली इंजर्ड थे, वो कप्तान चाहिए था, किसी को तो बनाना था। अब पंत इतने बड़े प्लेयर बन गए थे कि आप पंत से कप्तानी नहीं ले सकते। तो दिल्ली में भी तो कप्तानी है नहीं ना, तो इस बार का ऑप्शन हो सकता है, दिल्ली में जा सकते हैं। दिल्ली जब रिटेन करना चाहती थी, उनकी शर्त ये थी कि अगर आप मुझे कैप्टन बनाएंगे तभी मैं टीम में रहूंगा। देखिए बड़ा प्लेयर था, जब ऋषभ पंत को जब बैठाया, मतलब जब वो उस वक्त में ऋषभ पंत से ज्यादा बड़ा प्लेयर थे, तो जाहिर तौर पर किसी भी प्लेयर के ईगो को फिट होके गेम ऑफ स्पिरिट एंड पैसा है अगर, और पीछे जाती है दिल्ली कैपिटल्स की मैनेजमेंट, उनसे बोलती है कि भाई आप कैप्टन ही रहने वाले हैं और आपके अकॉर्डिंग हम टीम पूरी सेट करेंगे, तो जाहिर तौर पर अरे 18 करोड़ तक आरसीबी चली
जाएगी captaincy आरसीबी। ज्यादा। हाँ 18-20 करोड़ तो कोई भी टीम आरसीबी जाएगी। ले लेगी, कप्तान चाहिए उसको। नहीं देखिए, श्रेयस अय्यर के साथ इस साल लग रहा है कि ये 20 करोड़ का तो बैरियर ब्रीच कर ही लेंगे 100%। और अगर आप 20 करोड़ का बैरियर ब्रीच करते हैं तो फिर लेके दे करके 3 या 4 ही टीमें हैं जो उतना अमाउंट पे भी कर पाएंगी, क्योंकि उनको सबको टीम बनाना है। श्रेयस के साथ एक दो बातें और भी हैं कि कैप्टनशिप मटेरियल है और कुछ ही इंडियन ऐसे हैं जो हर गियर में बैटिंग कर सकते हैं उनमें से श्रेयस अय्यर और स्पिन इतना अच्छा खेलते हैं कि बस ये तो पूरे वर्ल्ड कह सकते हैं ना कि बहुत टफ चॉइस रहने वाली है। जिनके पास ये पर्स छोटा है बट उनको श्रेयस पे नज़र रख रखी है कि हाँ हमें चाहिए, तो ये काफ़ी फियर्स कंपटीशन रहेगा जितने भी ऑक्शनर्स और जितने भी फ्रेंचाइजी हैं इस ऑक्शन में। ऋषभ पंत, लेडीज एंड जेंटलमैन, दिल्ली कैपिटल्स के साथ इन्होंने लास्ट ईयर खेला है और इनका भी बेस प्राइस हमने 2 करोड़ ही रख रखा है। और अगेन काफ़ी अच्छे बैटर है, काफ़ी अच्छे विकेट कीपर है और जिस भी टीम में जाएंगे उनके लिए बहुत ही फ़ायदेमंद भी ये रहेंगे। तो ओवर टू यू गाइज, स्टार्टिंग विद द बेस प्राइस विद 2 करोड़ फॉर ऋषभ पंत। Let's see what and where you guys take this price to. Rishabh Pant at 2 crore. 12 crore. 12 crore. 2 crore to jump to 12 crore. Oh my God. 15 crore for Rishabh Pant. 18 crore for Rishabh Pant. 22 crore for Rishabh Pant. 22.5 crore for Rishabh Pant. 23 crore for Rishabh Pant. 26 crore for Rishabh Pant. I think he's the highest bid. आईपीएल हिस्ट्री की हो जाएगी। Yes. 27 crore for Rishabh Pant. 27.5 crore for Rishabh Pant. 28 crore for Rishabh Pant. 28.5 for Rishabh Pant. 29 crore for 30 crore for Rishabh Pant. 30.5 crore for Rishabh Pant. 30.5 crore for Rishabh Pant. 31 crore for Rishabh Pant. 31 crore for Rishabh Pant. 31 crore for Rishabh Pant, ladies and gentlemen. 31.5 crore for Rishabh Pant, ladies and gentlemen. 31.5 crore. 1, 2, 3, and he sold to Govind. गोविंद की 2 खरीदारी हैं और दोनों ही इतनी लाजवाब खरीदारी है गोविंद की। बट हैविंग सेड दैट, ऋषभ पंत के पीछे आप इतने हाथ धोकर पड़ गए गोविंद, क्यों? सबसे पहले तो मैं बताऊंगा कि ऋषभ पंत को अगर मैं लेना चाहूंगा तो पंजाब किंग्स के लिए उनको लेना चाहूंगा, क्योंकि पंजाब किंग्स ने एक्चुअली जो यहाँ पर अपना पर्स जो बचाया है, हो सकता है कि ऋषभ पंत के लिए ही बचाया हो। इसमें आरसीबी को भी हम फाइट करते हुए देख सकते हैं, दिल्ली कैपिटल्स भी फाइट कर सकती है, लेकिन जो मेन फाइट होगी पंजाब किंग्स और आरसीबी के बीच में ही होगी। और ऋषभ पंत ऐसे प्लेयर हैं जिनका प्राइस यहाँ से 25 से 28-30 करोड़ जा सकता है इस बार ऑक्शन में, क्योंकि उनके विकेट कीपिंग स्किल काफ़ी अच्छे हैं, इंडिया के लिए टेस्ट में काफ़ी अच्छा प्रदर्शन करते हैं, बैटिंग बहुत अच्छी करते हैं, मिडिल ऑर्डर में है। और अगर फ्यूचर में कप्तान के तौर पर उन्हें देखना है तो वो नहीं, तो कप्तान ही बनेंगे, जहां जाएंगे कप्तान ही बनेंगे। ये तो कोई उसमें तो कोई दो सीएसके अगर मैं जो भी टीम देखिए, सबसे पहले नाम अगर आया था तो वो बातें हो रही थी कि सुरेश रैना ने जो बात मतलब दिल्ली में मुलाकात हुई थी धोनी और ऋषभ पंत की, और उसके बाद ही तुरंत खबर आ गई कि दिल्ली कैपिटल्स के साथ नहीं रहना चाहते हैं, वो रिटेन नहीं कर पाएंगे दिल्ली कैपिटल्स। पंत का जो ट्वीट था कि पैसे के लिए नहीं जा रहा हूँ, ये एक बात श्योर है कि मैं वही जो कल ही टिप हुआ था, वो जो सुनील गावस्कर का एक वीडियो आया था कि काउंटर किया है, ज्यादा पैसे चाहिए। तो देखिए पैसे की बात नहीं है यहाँ पे, खिलाड़ी का रुतबा जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। और ऋषभ पंत सरीखा खिलाड़ी जाहिर तौर पर शायद सबसे महंगा प्लेयर इस ऑक्शन में उभर करके आएगा, तो इसमें शायद कोई डाउट नहीं है कि 30 करोड़ का ये जो आंकड़ा है, जादुई आंकड़ा, हम मेजॉरिटी की बात करते हैं तो यहाँ पे मेजॉरिटी जो है वो यहाँ पर सब इकट्ठे एक सुर में होकर के क्लियर मेजॉरिटी दे देंगे कि भाई ऋषभ पंत जो है वो 30 करोड़ का आंकड़ा ब्रीच कर रहे हैं आईपीएल ऑक्शन में। और नो डाउट क्योंकि फ्यूचर के हिसाब से भी अगर आप देखें तो अगले 3-4 सालों तक किसी एक टीम के साथ वो रह सकते हैं। खासतौर पे अगर आप पंजाब किंग्स की बात करें तो रिकी पॉन्टिंग जो
अब पंजाब किंग्स के कोच बन गए हैं, पहले दिल्ली कैपिटल्स के थे, तो शायद उस तरफ भी एक मैसेज क्लियर करने जो है वो वही है कि पंत और पॉन्टिंग वापस से एक साथ यूनाइट होंगे और सीएसके सोचेगी भी तो, लेकिन 20 करोड़ नहीं जाएगी, इतना जा ही नहीं जा ही सकते, सकते, उनका लिमिट है। 2 या 3 तो जाएगा। नहीं पंत नहीं, सीएसके नहीं जा सकती 20 से सीएसके नहीं जा ज्यादा। सकती, वही नहीं वो तो 30 तक हमें लग रहा है जादू यहाँ देखिए सीएसके की खासियत रही है आईपीएल में कि वो बहुत ज्यादा किसी प्लेयर के पीछे जाती भी सबसे नहीं है। महंगा 15 करोड़ ब्रीच हुआ वो शायद 16 करोड़ है बेन स्टोक्स। सबसे महंगा उन्होंने बेन स्टोक्स और उससे पहले दीपक चहर, और उसके बाद वरना पिछले साल बैटारियन धोनी 8 करोड़ में खरीदे गए थे पहले ऑप्शन धोनी में। को ऐसे ही होगा, कोई सी भी टीम जहां मर्जी जाए, प्रीति जिंटा लास्ट में इसको लेगी ही लेगी, हाँ। क्योंकि लास्ट गोली उसी की होगी। ये ऐसे खरीद बिल्कुल और अगर क्योंकि पंत पहली लिस्ट में आएंगे तो पैसा बहुत रहेगा। सेट 1 में पंत का नाम है तो जाहिर तौर पर हाँ। और हर टीमें शुरुआत में शायद किफायती शॉपिंग हाँ। करेंगी और पंत का और श्रेयस अय्यर का इंतजार करेंगी। तो करेंगी। और इन्हीं दोनों के बीच में जो है वो अमाउंट वो लेकिन पहले ही लिस्ट में ये दोनों हैं, पंत और अय्यर। अब ये सीक्वेंस में है कि कौन पहले आ जाए, क्योंकि हाँ, वो हाँ। पंत के केस छोले में से किसका नाम पंत- निकलेगा? पंत का प्राइस ऑक्शन में कितना जाएगा इस पे ये भी डिपेंड करता है पंत का पिक कौन सा है। अगर पंत का पहला दूसरा पिक होता है नहीं, तो वो सेट 1 में ही है। हाँ, सेट सेट 1 में में ही है। अब वो देखना होगा कि वो पहला अगर निकल नहीं, अगर पहली झोली से पंत निकले तो मैं 20 करोड़ से ज्यादा नहीं दे रहा, नहीं जाएंगे। ऐसा भी तो हो सकता है नहीं ना, जाएंगे। पंत का ड्राफ्ट में पिक ही तीसरे नंबर पे हो। अगर पहले पे आ गया तो 20 Let's करोड़ से ज्यादा सब let's नहीं जाए। suppose पहला पिक होता है कोई भी प्लेयर जिसपे आरसीबी इन्वेस्ट कर देती है 15-20 करोड़, दूसरे पिक पे कोई दिल्ली इन्वेस्ट कर देती है, तीसरे पिक पे कोई अदर टीम कर देती है, तो चौथा पिक अगर पंत का होता है तो डिपेंड करता है वो कितने दूसरी टीम वही मैं कह रहा हूं ना कि ऐसे में शायद तब जो है वो प्रीति जिंटा वाला जो गेम है वो थोड़ा ज्यादा प्रोमिनेंट इट विल बी इजी फॉर दैट फ्रेंचाइजी ना जिसके पास अमाउंट पड़ा होगा। अगर पहली बिड में ही पंत का है तो सब सोच समझ के खेलेंगे। हाँ, प्रीति जिंटा को फायदा भी हो सकता है कि क्या पता वो बहुत कम प्राइस में पंत मिल को जाए। ऐसा ले और जाए। दूसरा ये सीजन, ये मेगा ऑक्शन माइंड गेम्स का होने वाला है, बहुत खतरनाक। इस देखो बार बिल्कुल, और क्या प्लेयर्स फ्रेंचाइजीज जो है मॉक आईपीएल माइंड गेम सब कुछ तैयारियां करके होमवर्क करके फिर पहुंचती है। लगाने की जरूरत नहीं हम हमेशा और दूसरी बात ये ना कि अब की पंजाब किंग्स के उसके कोचिंग स्टाफ में पॉन्टिंग बैठे होंगे और उनको है अनुभव अच्छी टीम बनाने का, तो मुझे लग रहा है कि इस बार पंजाब टीम अच्छी बन सकती है, क्योंकि 110 करोड़ 4 राइट टू मैच, मुझे नहीं लगता कि राइट टू मैच के पीछे इनको इतना भागना चाहिए, क्योंकि जितना राइट टू मैच में देंगे उससे सस्ते में ये सबको खरीद लेंगे। जितना राइट टू मैच इन्हें देना होगा उससे सस्ते में ये खरीद लेंगे, क्योंकि वहां अगर आप रिटेन करते हुए इतना पैसा देते हो और यहाँ अगर आपको इतने सस्ते में 6 करोड़ 8 करोड़ में इनको पुराने प्लेयर मिल जाते हैं, तो कहीं ना कहीं पंजाब किंग्स के पास बहुत बेहतरीन, पंजाब ने इनफैक्ट आरसीबी और दिल्ली, इन तीनों के पास इतना बेहतरीन मौका है कि आप अपनी टीम बेहतर बना सकते हो। एमआई और एसआरएच पंजाब के पास अभी इतना पैसा है कि पॉन्टिंग कंपनी 3-4 टीमें बना हाँ। जो कि होंगे पहले ही ऑलरेडी कि अगर ये नहीं तो ये नहीं तो पर ये। हाँ वही ना कि अब ऐसा ना हो जाए, क्योंकि हमने एक बार ही बस देखा इस बार पंजाब को फाइनल में पहुंचते हो 14 में, तब से लेके अब तक ये फाइनल में भी नहीं पहुंचे। तो एक ऐसी टीम ये सीजन बना सकते हैं जो फाइनल खेल सकती है, और चलिए यही अंकित, दिल्ली और आरसीबी का हाल है फाइनल इस की सीजन। गारंटी तो पंत भी नहीं है। खैर हमने कई बार वो देखा कोई है नहीं कि दे सकता है। वो कोई नहीं दे सकता। इवन मुंबई लेकिन कितनी अच्छी बेशक टीम है, ये लास्ट ईयर भी मुंबई का क्या हाल हुआ सब जानते हैं। हाल कुछ भी हो सकता है, पर ऑन पेपर आप एक अच्छी टीम बना सकते हो कि आप उम्मीद लगाओ, जिस जैसी पंजाब पिछली बार थी, हमें उम्मीद ही नहीं थी। तो ये तो कह सकते हैं ना हम कि जो भी होगा जैसा भी होगा, ये 24 और 25 को तो पता चल ही जाएगा, क्योंकि वन इंडिया में यहाँ पे हम बैठ के जितना हम सोचेंगे, टटोलेंगे या आपस में डिस्कस करेंगे, जो एक्चुअल में खरीदार है, जो हमारे एक्चुअल में फ्रेंचाइजी ओनर्स हैं, उनके पीछे कितनी बड़ी टीम है जो हर दिन शायद यही ब्रेनस्टॉर्म कर रही है कि किस प्लेयर पे कितना पैसा लगाना सही होगा और किसकी बिड कितनी ऊंची ले जाकर छोड़नी होगी, ये 24 और 25 को देखने को मिलेगा। और बहुत ही अमेजिंग सेशन रहा, ये बहुत ही अमेजिंग शो रहा। थैंक यू सो वेरी मच, आप सब आए, अपना टाइम निकाले, हमारे साथ हम डिस्कस करा, एंड आई होप जो आप लोगों की प्रिडिक्शंस हैं वो सही निकले। जितने पे आप लोगों ने खरीदा है और जिस हिसाब से हमने ये सोचा है कि ऋषभ पंत सबसे एक्सपेंसिव प्लेयर होंगे इस ऑक्शन के, देखते हैं कि क्या वो सही होता है या नहीं, और सेकंड मोस्ट एक्सपेंसिव श्रेयस अय्यर होते हैं या नहीं, ये तो वक्त बताएगा कुछ ही दिनों में। एंड लेट्स होप कि जिनकी जो फेवरेट टीम है उनके पास वो प्लेयर्स चले जाएं और अच्छा एक टीम बने, ताकि जो IPL 2025 है वो बहुत ही अमेजिंग हो, वन साइडेड ना हो और मज़ा आए। सो दैट्स ऑल, थैंक यू सो वेरी मच।
each one of you for joining, talking to us, and this conversation has been really great and too long as well. But yeah, it was amazing.